covered 11.1. Let me यहाँ से शो मैं दिखा दूँ आपको. 11.1 to 8 and 9. ठीक है जी. ये हमने 4 सेक्शंस इसमें किए थे और फर्स्ट 2 सेक्शंस जो हैं ये उसके हैं फोरियर सीरीज और जो लास्ट 2 सेक्शंस हैं वो हमारे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म्स. सो पहले एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं, फिर कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके देख लेते हैं. सो फोरियर सीरीज 11.1 में हमने जो मतलब ख़ास बात की थी वो ये थी कि पीरियोडिक फंक्शंस जो जिनका पीरियड 2 पाई होता है उसके लिए एक्चुअली वी लर्न हाउ टू write a Fourier series or how can we express the function in terms of sine and cosine series. तो वो ये वाली सीरीज थी जो आपने याद रखनी है. और अगर आपको किसी फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज लिखनी आती है तो अगर उसका पीरियड 2 पाई है तो वी हैव दिस फॉर्मूला कि fx is equal to a naught plus sigma n is equal to 1 to infinity a n cosine nx plus b n sin nx. और the coefficient of Fourier coefficients a naught ये वाला और a n and b n all are given by these equations. So a naught is equal to 1 over 2 pi integral from minus pi to pi fx dx. A n is equal to 1 over pi or integral of negative integral of fx cosine nx from minus pi to pi. Similarly b n is equal to 1 over pi minus pi to pi fx integral of fx sin nx dx. So याद रखना इतनी मुश्किल बात नहीं है क्योंकि ए एन जो कोसाइन एन एक्स का कोएफिशिएंट है तो उसमें एफ एक्स सब कोसाइन एन एक्स ही मल्टीप्लाई हो रहा है इंटीग्रेट करते हुए, और बी एन जो कि साइन एन एक्स का है तो उसमें भी साइन एन एक्स ही मल्टीप्लाई हो रहा है एफ एक्स के साथ. वेयरएज ए नॉट के लिए सिर्फ एफ एक्स को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, बस वहाँ पे फ़र्क ये है कि 1 over 2 पाई साथ आ रहा है. तो ये था हमारे फोरियर सीरीज फॉर पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई. ठीक है. और ये हमारी बेसिक सी जो एक एग्जांपल है कि व्हेन fx is equal to negative k when negative pi x lies between negative pi and 0 और k when x lies between 0 and pi. तो ये हमारा फंक्शन है और इसकी सीरीज लिखने के लिए सिर्फ हमने क्या करना है, जो भी हमने सीखा था वैल्यूज़ वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और हमारे पास ये रिजल्ट्स आ जाते हैं. और इसमें एंड पे अगर आप देखें ये कुछ सम्स पार्शियल सम्स दिए हुए हैं कि अगर हम सिर्फ फर्स्ट टर्म कंसिडर कर लें, सेकंड टर्म कंसिडर कर लें, तो मैंने बताया भी था कि ज्योमेट्रिकली आप देख सकते हैं कि वो हमारे जो एक्चुअल फंक्शन है उससे काफ़ी दूर दूर है, लेकिन एज एन इंक्रीजेज तो ये एक्चुअल फंक्शन के को अप्रोच कर रहा होता है और क्लोजर होता जाता है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ कि अगर आप कोई इस तरह की पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाए कि आपने फंक्शन जो है मतलब कोई इस फॉर्म में लिखा हुआ आ जाए कि आपने सीरीज कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जिसमें आपको साइन कोसाइन नज़र नहीं आ रहे, एक्स भी नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि आपने कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दी है. तो इफ़ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई बाय 4 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ आप देखें कि हमारे पास एफ एक्स जो है वो एफ ऑफ पाई बाय 2. तो हमारे एफ एक्स की वैल्यू क्या थी कि नेगेटिव पाई टू 0 दिस इज नेगेटिव के और 0 टू पाई के है. तो अगर हम x की जगह पाई बाय 2 रखते हैं तो हमारे फंक्शन की वैल्यू इज k, राइट. और 4k ओवर पाई ये चूँकि हमारे उसका फॉर्मूले का पार्ट आया था सीरीज में. सो ये 4k ओवर पाई इस ये सीरीज क्या रिप्रेजेंट करी है, जो 8 लिखी हुई है ये क्या रिप्रेजेंट करी है, fx. यानी हम इसको लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू 4k ओवर पाई टाइम्स दिस. ठीक है. सो यहाँ सिर्फ x की वैल्यू को पाई बाय 2 लिया है और वो चूँकि हमें पता है कि f ऑफ पाई बाय 2 इज k, तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन आके और इसको सिंप्लीफाई करके वी हैव दिस रिजल्ट, ये जो पाई बाय 4 की वैल्यू आ गई. सो इस तरह के भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि अगर x की वैल्यू पर्टिकुलर दे दी जाए तो उस पर भी कोई रिजल्ट फाइंड आउट करना हो सकता है. तो ये थी हमारी बात. इसके बाद हमारे पास है जी कन्वर्जेंस. अभी वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू ऑल दीज डिटेल्स, अभी हमने सीधे सीधे सवाल करने हैं. ओके, नाउ वी हैव दीज क्वेश्चंस. इसमें आपके पास पीरियड ढूंढने के ये शुरू के जो क्वेश्चन हैं और फिर कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं एंड देन वी हैव फोरियर सीरीज. ठीक है. सो यहाँ से अगर आप कोई करना चाह रहे हैं पर्टिकुलर तो मुझे बता सकते हैं, वरना कोई ग्राफ वाला या कोई भी आप मुझे बता सकते हैं. वैसे किसी ने कुछ कहा है, लेट मी सी कि किसी ने क्या कहा है अभी.
क्वेश्चन 15, लेट मी चेक क्वेश्चन 15 है क्या, सॉरी ये क्या था क्या, क्वेश्चन 15 है जी, ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 to 2 पाई। अच्छा, इसका ऊपर फंक्शन दिया यही हुआ है हमें कि हमारा जो फाइंड द फोरियर सीरीज पीरियड इनका 2 पाई है, ठीक है। सो पीरियड 2 पाई है, तो इसका मतलब दिस इज डिफाइन, इफ दिस इज डिफाइंड फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो बिल्कुल वैसा ही माइनस 2 पाई to 0 भी होगा, राइट। सो उसमें हम उसी तरह से इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं इसका पीरियड 2 पाई का फॉर्मूला यूज करके। सो लेट्स ट्राई कि हमने इसको कैसे करना है। लेट मी वेट, इसको मैंने कॉपी करना है, वैसे ही वहाँ लिख लेती हूँ, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ना मैंने लैप्लास खोला हुआ है, चलो वी हैव स्लाइड। ओके, सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन टू 0, ठीक है। सो हमने इसके लिए सीरीज ढूंढनी है। सो क्या करेंगे, इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे ठीक है, ये फॉर एग्जांपल 0 to 2 पाई, तो ये जब x इज 2 पाई तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई मतलब 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा ना कहीं। सो तो यहाँ से यहाँ तक कहीं है, लेट्स अस्यूम के डिफाइंड है, और ये कोई अगर इफ दिस इज 2 पाई तो इसका मतलब है यहाँ कहीं पाई होना चाहिए, यहाँ कहीं पाई बाय 2 एंड यहाँ कहीं, तो ये हमने इसकी डिवीजन कर ली। सो बाकी काम आपने वैसे ही करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। एफ एक्स आपकी सीरीज क्या बनेगी, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस n varies from 1 to infinity a n cosine n x plus b n sine n x, ठीक है। And now we have a naught is equal to x square dx, ठीक है। तो अब बाकी की सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएं। अब चूंकि आपका फंक्शन पीरियोडिक है तो इसका मतलब जितना पीरियोडिक है विद 2 पाई, ठीक है। अगर 2 पाई तक इतना है तो अभी जैसे मैं कह रही थी तो जितना ये पाई तक जिस तरह का डिफाइंड है वैसा ही, क्योंकि आपकी सॉरी इसको बनाने के लिए लेट मी डू इट अगेन, ये करना था मैंने इधर से -2 पाई, सेम वैसा ही ये डिफाइन होगा ऐसे, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये डिफाइन होता जाएगा, राइट। तो अब यहाँ से इसकी बाकी तो सिर्फ आपने इसको मतलब अगर आपने इसका ग्राफ बनाना है तो वो इस टाइप का बन जाएगा। अगेन ये 2 पाई के इंटरवल्स के साथ ऐसे ऐसे आगे चलता जाएगा, राइट। लेकिन इसको लेने के लिए तो हमें ये ज़रूरी नहीं होता है कि -L to L ये इस तरह से डिफाइंड है। तो सिंस पीरियड इज 2 पाई तो आपने इसी को ही 1/2 पाई
-π to 0 आप कह सकते हैं, और या आप चाहें तो इसको 0 to 2 times 0 to 2π कर लें। ठीक, dx आगे तो आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे नहीं, या वो भी करके दो? मिस इसमें इवन और ऑड का कोई है कॉन्सेप्ट के इसकी वजह से नहीं हम नहीं bn नहीं 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 निकालेंगे? नहीं नहीं, इवन और इस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पीरियड बताया ना, सिर्फ इतने इतने पोर्शन में ये एक्स स्क्वायर की तरह है, ये इवन ऑड वाला उस तरह कॉन्सेप्ट नहीं है। मिस इसके अंदर फिर एक वो इसका ही पिछला पार्ट है, उसमें कंफ्यूजन है कि वहाँ पर यही है पाई स्क्वायर और वो -π to π डिवाइड होगा, लेकिन उसने कहा है कि bn उसने कहा है कि 0 होगा बिकॉज द इंटीग्रल ऑफ ऑड फंक्शन इज 0 ओवर द सिमेट्रिक पीरियोडिक अच्छा रेंज। अच्छा अच्छा वो अच्छा, बात नहीं समझ आएगी, वो क्या कहना चाह रहा है। कहाँ पे? वेट, मिस ये क्वेश्चन इसका 14 में उसने bn को डायरेक्टली 0 किया होगा। अच्छा वो हो जाता है क्योंकि -π to π है ना, तो उसका जितना पोर्शन, मैंने इसीलिए इसको ड्रॉ करके आपको दिखाया कि एज सच उस तरह नहीं बनेगा आपका इवन ऑड। देखिए ये इवन ऑड वाला पार्ट तो नहीं ना बन रहा, वो बन रहा है क्योंकि वो क्या होगा, वो ऐसे पाए यहाँ तक ऐसे डिफाइंड है, क्योंकि -π to π वो एक्स स्क्वायर डिफाइंड है, तो वो ऐसे डिफाइंड है ना। यस सो दैट इज वाई डेंस है, इसको आप पूछेंगे। अब इसके जब आगे चलेंगे ना क्या कहते हैं उसको, कॉपीज, तो वो ऐसे ऐसे करके चलेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट है ना, बात समझ आ रही मैम एक और दफा करते हैं एक्सप्लेन, मुझे नहीं समझ है? आया। एक और दफा करते हैं इवन ऑड का डिफरेंस एक्सप्लेन। ये देखें ना, ये -π to π डिफाइंड है, फॉर एग्जांपल -π पे वैल्यू ये है, तो बिल्कुल जैसा इस तरफ है वैसा ही सिमेट्री आ रही है, मतलब कहने का ये। ठीक है, अब ये जो डिफाइंड है ये 0 to π के इंटरवल में डिफाइंड है और पीरियोडिक है। अब 0x लाइज बिटवीन 0 to π, ये डिफाइंड है। हमें ये एक जो पूरा डेफिनेशन ऑफ दी हुई है ना, बेसिक इंटरवल पी जो आ रही है आपकी लेंथ, यानी 2π यहाँ पर, उसके अंदर हमें डिफाइन दे दिया है इतना, ये 2π, ये इतना एक्चुअली बेसिक है। अब इसकी कॉपीज में आगे जाना है ना। अब ये जो है इतने डिस्टेंस पे, ये 0 to 2π इतनी है। अब इस डायरेक्शन में, जो नेगेटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो 2π कहाँ है? -π, 2π to 0, राइट। अब यहाँ से इसके अगली डायरेक्शन, ये इस तरफ जब हम मूव करेंगे तो नेक्स्ट 2π किधर आ रहा है? 4π पे, राइट। इसका मतलब 2π से 4π तक फिर से ये इस तरह डिफाइन होगा ऐसे। तो मिस इसमें bn क्यों 0 है हमारा इस रिलेशन के अंदर? अच्छा 14 में? जी उसने हाँ उसको इसमें उसने हाँ हाँ, -15 14 में 0 है, 15 में नहीं होगा। में नहीं होगा। नहीं, तो 14 उसकी में कैसे हो रहा है मैं बता रही हूँ। 14 में ये हो रहा है कि हमारा इंटरवल देखे ना, वो -π to π जा रहा है, जितना पार्ट इधर है उतना ही इधर है, और फंक्शन भी सेम डिफाइंड है, जैसा इधर वैसा मिरर इमेज है। तो ये सिमेट्रिक होने की वजह से हाँ, सिमेट्री इवन हो गया ना। इवन अब हो यहाँ गया। ऐसा नहीं है, ठीक, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ मैं इसीलिए आपको ना ये ड्रॉ करके बता रही हूँ कि पीसेस जो हैं वो इस तरह से बन रहे हैं। ठीक है पीरियोडिक, लेकिन पीरियोडिसिटी में उसके अंदर वो नहीं है, सिमेट्री नहीं है अबाउट क्या कहते हैं वाई एक्सिस। यहाँ तो है, यहाँ ठीक पर है अगर पाई पे वैल्यू आएगी तो इधर पाई स्क्वायर आएगी, इधर भी पाई स्क्वायर ही आएगी ये हाइट, राइट। अब जितना भी जीरो से अवे, ओरिजिन से अवे, जितने डिस्टेंस पे इधर होंगे उतने डिस्टेंस पे सेम हाइट पे होंगे आप। इधर भी जितने डिस्टेंस पे जीरो से अवे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा उतनी ही हाइट भी सेम होगी, है ना। सो दैट इज व्हाई दिस इज पीरियोडिक, वो क्या कहते हैं, इवन। बट इन दिस केस ऐसा नहीं है। ओके मैं समझ आ गया। हाँ उसके बेसिक पीरियड की वजह से दिस इज द डिफरेंस।
तो इसलिए आपको ना इनको दोनों को डिफरेंट तरह से डील करना पड़ेगा। ये है इवन भाई, ये है, बट दिस इज नॉट। कोई एंटर होने की रिक्वेस्ट कर रहा है और शायद वो डोमेन के बाहर से आ रहा है, ये आवाज़ तभी आया करती है। यस, ये डोमेन से बाहर से क्यों आते हैं? अच्छा, ये पीरियोडिक डजंट मीन इवन, नो नॉट एट ऑल, ठीक है। पीरियोडिक मीन्स कि वो रिपीट हो रही है, सेम ही डेफिनेशन। आई होप कि समझ आ रही है बात। ठीक है, ओके मिस। ऑलराइट। तो इसमें आपके पास वैसे कोई जीरो आ जाए फाइंड आउट करते हुए तो हो भी सकता है, बट मतलब हम डायरेक्ट लिख नहीं देंगे बिकॉज दिस इज नॉट ऑड। आ जाए तो फिर कोई बात नहीं है, आ जाए, हमें क्या है ना। सो ये फाइंड आउट करके देखिए अगर यहाँ से इसको, तो 1/2 पाए क्या आ जाएगा, ये x³/3। और आगे फिर आप इसको खुद ही से इवेलुएट करके देख लें। आगे तो सिर्फ इंटीग्रेशन है, बट दिस इज नॉट पीरियोडिक, ये याद रखना है आपने। बल्कि इसकी डेफिनेशन जो है वो भी आप करके देखिएगा, फिर मुझे भेजिएगा, देन आई विल सी। चाहिए कि मैं सारी इंटीग्रेशन बैठ के सॉल्व करूं, बट दिस इज नॉट इवन, ये मैं बता सकती हूँ, ठीक है। ओके, इसी तरह आपका ये इस तरह के जो हैं डेफिनेशन पढ़ने वाले ये भी आ सकते हैं। जैसे 17, 19, 20, 21, कोई भी। और इसमें कोई ऐसा ख़ास क्वेश्चन आई थिंक नहीं है। ये कुछ है एंड पे, अगर हमारे पास टाइम होता है तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा देख लूँगी, एक दफ़ा गो थ्रू कर लें तो ये कितना टाइम लग जाता है। सो विल गेट बैक टू दिस क्वेश्चन, एक दफ़ा हम देख लें। अच्छा, इसी तरह ये आपके यहाँ पे क्या फ़र्क हो रहा है, सिर्फ हमारे पीरियड की वजह से L मतलब 2L पीरियड है, तो यू हैव टू फाइंड हाफ ऑफ द पीरियड, जो भी पीरियड है उसका आप हाफ लेंगे और आप ये सारी जो है ना डिफाइन कर दें, ठीक है। तो fx is equal to a0 sigma n raised from 1 to infinity a n cosine n pi by lx, और सिमिलरली उसी तरह से बी एन साइन, अब एल अगर आपका पाई है तो आपकी सेम डेफिनेशन वापस आ जाती है। ये था, और इसमें आपके वो हैं कोएफिशिएंट्स डिफाइन है, वहाँ -π to π है और -L to L है। यहाँ पर हाफ ऑफ द पीरियड सिर्फ वो इतना सा ही चेंज हो रहा है। And now we have few examples, और जिसमें आपके पास इसमें मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं थी, सीधे सीधे थे। अच्छा, ये हाफ वेव रेक्टिफायर समझ आया था कुछ? इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी, सिर्फ इतना पार्ट था कि नेगेटिव, मतलब एक जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसका वेव का, वो क्लिप हो जाता है
बाकी तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ फंक्शन जैसे डिफाइन था आपने सीधी सीधी सीरीज फाइंड करनी है उसी तरह से, मतलब इसमें वो डराने वाली ऐसा कोई बात नहीं थी। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर्स हो गए। इसके बाद हमारे पास था इवन और ऑड। इवन और ऑड में जैसे हमने बताया कि आपका फंक्शन अगर इस तरह से डिफाइंड है तो ये ऑड है, और अगर ऐसे डिफाइंड है तो ये इवन है। मिस ये अगर फंक्शन नो इवन है और नॉट ऑड है तो इसका फॉर्मूला चेंज है, लेकिन इवन और ऑड के केस के अंदर आके एल के पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, तो ये क्या डिफरेंस है? एल के पैरामीटर्स मतलब इसके इसके अंदर 1/2 एल था, ये जितना बी एन हमारा 1/एल था, लेकिन यहाँ पर 2/एल हो गया। हाँ नहीं, वो पता है क्या हुआ है, या लिमिट में तो देखो ना 0 to L हो गई है। तो ये पूछ रहे हैं ये क्या डिफरेंस आ गया? अच्छा किस ये वजह वाला से है? डिफरेंस, हाँ ये वाला डिफरेंस ये इंटीग्रेशन का है। ये इंटीग्रेशन का वो है, रूल है कि आपके पास अगर ये है ना -a to a इवन फंक्शन, ठीक है, का इंटीग्रल कुछ भी, मतलब यहाँ पे इवन फंक्शन है तो दिस इज ये, फिर मैं वही अभी आपको फिगर बना के बताती हूँ, डायग्राम से मुझे ज़्यादा समझ आता है। 0 to a जो भी यहाँ पे फंक्शन है, अब वो कैसे कि अगर आपका इस तरह है ना, तो जैसे अभी हम कर रहे थे, चलो यही कर लें, ये और ये, ठीक है। 0 to a का मतलब हमारा फंक्शन एक्चुअली डिफाइन था -π to π, -a to a, सॉरी, -a to a। अब ये इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनफैक्ट एरिया अंडर द कर्व है ना, इधर और इधर, क्योंकि सिमेट्री है तो जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया इधर ही है, राइट। तो बजाय ये कि हम -a to, इसमें कोई मसला नहीं है -a to a लिखने में, आप बेशक ऐसे सॉल्व कर दें, आपको याद नहीं रहता तो आप ऐसे सॉल्व कर दें, इट्स ओके। लेकिन वो सिर्फ उन्होंने वो बताया हुआ है कि यू कैन सिंप्लीफाई इट लाइक दिस, कि इसे ये इतना ये डबल हो जाता है। तो 0 to a वाला एरिया जो है ना, बजाय कि हम पूरा वो करते रहे, हम सिर्फ 0 to a वाला काउंट करके इसको 2 टाइम्स लिखते हैं। बात समझ आ रही? ओके ओके मिस, ये मतलब है। इसी तरह वो जो ऑड वाला है 0 हो जाता है ना, जैसे मतलब इतना इधर है तो इतना इधर है। अब ये चूंकि जब इंटीग्रल लेंगे तो दिस इज द पॉजिटिव पार्ट, और ये वाली जो सारी हाइट्स ही नेगेटिव है, तो जब इनको ऐड करेंगे ना तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। अब चूंकि हमने यहाँ पे एरिया नहीं लेना, एरिया लेने की सूरत में तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है ना, हम यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेट करें। अब पॉजिटिव भी उतना ही पार्ट है, नेगेटिव भी उतना ही पार्ट है, मिलके क्या हो जाता है 0, है ना। सो ये इस तरह से ये ऑड हो जाता है ना फंक्शन जब, तो इस तरह की सिचुएशन होती है। सो दैट इज वाई वो डायरेक्ट उसको, लेकिन ये लिख दें, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये भले ना करें, ये वाला यूज ना करें रिजल्ट, इसकी खैर है, लेकिन आपको ये पता ही होना चाहिए। ये अगर नहीं ना किया तो वो फिर आपने अपना ही काम बढ़ाया, ये 0 आएगा, ठीक है, इसने आ ही जाना 0। तो ये तो याद रख लें भाई, ये ना मतलब इतना लंबा काम करें एंड पे 0 आ रहा हो, कितनी बुरी बात है कि बंदे को पहले ही पता हो, है ना। सो ये याद रख लें, बाकी तो खैर है। सो ये इवन ऑड की पहचान। इसमें फिर हुई बात कि अभी हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, पीरियोडिक और इवन ऑड मतलब वो मिक्स नहीं करने हैं, पीरियोडिक इवन ऑड नहीं भी हो सकता। तो ये थी हमारी साइन सीरीज, कोसाइन सीरीज। हाफ रेंज एक्सपेंशंस में मैंने क्या बताया था कि आप एक्सटेंड कर लेते हैं, आपको कोई भी डेफिनेशन कोई किसी भी तरह से डिफाइंड फंक्शन है, तो जैसे ये 0 to L डिफाइंड है तो हम उसको -L to 0 एग्जैक्टली वैसा ही डिफाइन कर लेंगे। अगर हमने इवन एक्सटेंशन बनानी है तो सिमेट्री अबाउट एक्सेस, उसकी वाई एक्सेस देख लेंगे, और अगर ऑड एक्सटेंशन बनानी है तो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन देख लेंगे। ये सिर्फ इसमें डिफरेंस होगा। और जैसे आपके वो जो हैं अभी इवन ऑड वाले रिजल्ट्स, अगर आप वो डायरेक्ट यूज कर लेते हैं तो अगेन मैं कह रही हूँ कि अगर आप कोई इवन वाला नहीं भी याद रहता तो गलती करने के बजाय -π to π उसको कर लें, -L to L आई मीन, उसको कर लें इंटीग्रेट, लेकिन ऑड वाला तो याद रख लें, क्योंकि वो हम ना ही इतनी मेहनत करके उसको कंप्लीट करें तो बेहतर है। सो ये थी ऑड पीरियोडिक और ये अच्छा इसमें देख लेते हैं।
इसमें भी सीधे सीधे से वैसे तो ज़्यादातर वो है, इससे मुझे एक जो मैं कह रही थी आपसे -1 to 1 आई थिंक बता दें इसमें से अगर कोई पर्टिकुलरली डिस्कस करना है तो। रेक्टिफायर वाला क्वेश्चन भी है मेरे ख्याल 20 तक मैंने कहे हुए हैं, है ना? आई थिंक वहाँ पे जो हमने शीट में लिखे हुए हैं 20 तक, राइट? तो 20 वाला करके देख लें। Miss 23 to 29 वाले भी इंक्लूडेड है। 23 हाँ, यस यू आर राइट, ये फिगर्स वाले तो हैं ही। यस मिस 18 करवा दें फर्स्ट वाले में से। किधर है? अच्छा चलो मैं पहले देखती हूँ 18 में क्या है जी। 18 हाँ, रेक्टिफायर वाला। अच्छा ठीक है। इसकी पिक्चर कैसे लेनी है? विंडो शिफ्ट एस। हाँ जी, इसको करते हैं। ये वो रेक्टिफायर हाफ वे वाला। सो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन ऑब्टेन बाय पासिंग वोल्टेज। हाँ, इसकी पहले इसके चूंकि दिया नहीं ना हुआ पीरियड, तो इसका सबसे पहले हमने पीरियड ढूंढना है ना? तो पीरियड ढूंढने का क्या तरीका हमने सीखा हुआ है कि हमें जो पता है वी टी इज इक्वल टू वी नॉट कोसाइन 100 पाई टी। मैं सादा सा तरीका बता देती हूँ ताकि किसी को अगर नहीं भी याद तो ये दिस इज इक्वल टू वी नॉट कोसाइन। अब हमने यहाँ से क्या करना है, हमें तो टी की रिप्लेसमेंट देखनी है क्या हुई है, तो लेट्स फैक्टर 100 पाई आउट, तो टी प्लस 2 पाई ओवर 100 है ना? पाई भी आएगा। ओहो, पाई तो नहीं ना, फिर 2 ओवर 100 ही बाकी बचा सिर्फ, राइट? ये तो हमारा यहाँ पर देख लें, अगर मैंने कहीं गलती कर दी हो तो मुझे बता देना। पीरियड यहाँ पे क्या हुआ, जो टी में ऐड हो रहा है, राइट? सो P is equal to 1 over 50 if I am not wrong। तो सही है? यहाँ तक ठीक है, देखते जाइए। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ए नॉट। हाँ, अब वो सीरीज पहले लिख लें तो फिर हम बाकी के सारे कोएफिशिएंट्स करते हैं। सो हमारा एफ एक्स वी टी मतलब क्या बन जाएगा, ए नॉट प्लस सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ए एन। अब चूँकि ये उसमें है टी में है, तो वी कैन राइट कोसाइन एन पाई बाय एल, ठीक है? टी, क्योंकि टी के साथ है तो इसलिए मैं यहाँ पे टी लिख रही हूँ, प्लस वी एन साइन एन पाई बाय एल टी। ठीक, ये हमारी सीरीज आ गई। ओके, सो आगे अब हमने ये करना है, ए नॉट ढूंढने। सो ए नॉट इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे देखें, ये कोसाइन फंक्शन है ना, तो इवन है। हाँ, ये देख लें, ये इवन है, ठीक है? अब ये कोसाइन फंक्शन, हाँ, तो ये इवन हो गया क्योंकि हमने इसको देखना है,
when you replace t by नेगेटिव t, तो आपका क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा, राइट। सो ये इवन फंक्शन हो गया, तो इसका मतलब ये है कि जब आप इसे साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑड, राइट। तो आपके कौन से वाले यहाँ पे कोएफिशिएंट्स जो है वो 0 होने चाहिए, ये आपको पता लग जाना चाहिए, बाकी की खैर होती है। तो कौन से वाले, हाँ bn वाला, bn हाँ, sin बी, यस, बी एन जो है ना 0 हो जाएगा, यस, ये पता लगाना जरूरी है। सो इस लिहाज से ये अच्छा क्वेश्चन हो गया था। अच्छा जी, अब थ्रू हाफ वेव रेक्टिफायर दैट क्लिप्स द नेगेटिव हाफ वेव। अच्छा, ये क्लिप नेगेटिव हाफ वेव की वजह से ना इसका पीरियड भी थोड़ा सा हमें ड्रॉ करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि पीरियड जो है ना ये नहीं एक्चुअली बन रहा होगा, क्योंकि ये बन रहा है, इसको अगर हम ड्रॉ करें तो क्या बनेगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसको। व्हेन t इज 0 तो हमारा v नॉट आएगा ना, ये यस v नॉट, और हमारा ये 0 कब आ रहा होगा, 0 कब आता है, हाँ, व्हेन यहाँ पर π/2 हो जाए, है ना, तो 0 कब आएगा, ये π/2 ये कब होगा, जब t जो है हमारा क्या हो जाएगा, क्या होगा, 1/200, ओ यस, 1/200, हाँ यस। ये हमें पीरियड यहाँ से इस तरह देखना पड़ेगा, इस तरह नहीं मिल रहा, 1/200 फिर ये 0 हो रहा है, ठीक है। और ये जो भी हमने, या तो मैंने कि वहाँ पे फिर से 0 हो जाएगा जब नेगेटिव 1/200 पे जाएगा, है ना। वो तो इवन है, वापस वही नहीं आ जाएगा। हाँ, एक मिनट। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट जो है ना ये क्लिप हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से हमारी जो डेफिनेशन है ना वो चेंज होगी। ऑल्दो हमारा पीरियड यहाँ पे 150 आ रहा है, लेकिन ये देखें ना, ये जो ये कहाँ से कहाँ तक वाला पार्ट क्लिप हो जाएगा, जितना भी। अभी वापस जब हम नेगेटिव वन पे कब जाएंगे, इसको बना के देख लें और फिर आपको अंदाजा होगा, क्योंकि सारे का सारा नहीं हमने इंटीग्रेट कर देना। लेट मी डू इट, तो एक्सटेंड करते हैं और इधर भी एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा आया है 1/50, सही है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये अब किधर को जा रहा है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये नेगेटिव v नॉट कब आएगा, जब हम क्या रखेंगे t को, क्योंकि ये v नॉट है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो मिनिमम तो -1 होती है ना कोसाइन की, जो कि हमने क्लिप करनी है, ठीक है। वो कहाँ आएगी, 2 नहीं, पाई के ऑड मल्टीपल पे, राइट। पाई के ऑड मल्टीपल का मतलब किस पे, मिस v0 तो रहेगा ही, उसको कैसे चेंज करेंगे अगर यार -1? v नॉट तो रहेगा, लेकिन वो नेगेटिव v नॉट, मेरी बात मतलब ये था, क्या वापस कह लें कि ये मैं सिर्फ इसको डॉटेड में बना देती हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ, वापस ये जो 0 आ रहा है ना ये कहाँ आ रहा है, या हाफ पे ये और ये, ठीक है ना, क्लिप हो रहा है ना जो पार्ट, तो उसको हमने 0 रखना है ना। देखें ये बना हमारा फॉर एग्जांपल -1/52, 1/50 वाला पार्ट, राइट। तो 1/100 पे क्या होगा जब t इज इक्वल टू 1/100, t इज इक्वल टू 1/100। हाँ यस, ये मैं ढूंढ रही थी ना। अच्छा, अब बड़ा कौन सा है, देखा मैं सारा कुछ ही बीच में जो है ना
इसमें प्लस 1/200 कर देंगे तो 1/100 तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये 1/100 वाला हिस्सा है। 1/50 पे ये क्या हो जाएगा, 1/50 पे तो वापस हम यहाँ आ जाएंगे, है ना। वी नोट हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड। ओके, हमें 1/50 तक जाना भी नहीं है, हमें तो हाफ ऑफ द पीरियड पे जाना है ना, तो 1/100 और माइनस 1/100 पे जाना है। बात समझ आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको ना यहाँ से जीरो वाला पार्ट क्लिप करके बताना चाह रही हूँ जो आपने नहीं इंटीग्रेशन में कंसिडर करना। अच्छा, अब एक दफा फिर देख लो, जो मैंने तो अपनी बात समझ ली है, अब मैं आपको बता देती हूँ। सो हमारा पीरियड क्या आया है, 1/50, ठीक है। हमारी -L to L वाली जो लिमिट बन रही है दैट इज -1/100 to 1/100। अब हमने ये देखना है कि -1/100 में पॉजिटिव वाला पार्ट जो है ना इसका, इस फंक्शन का, वो कहाँ है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव पार्ट हमें बताया हुआ है कि वो क्लिप हो रहा है, हाफ वेव ब्रैकेट क्लिप्स द नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव हाफ वेव, ठीक है। अब नेगेटिव हाफ वेव किस पोर्शन में आ रही है, हमारी नेगेटिव हाफ वेव जो है ना वो आ रही है -100 से लेकर -1/200 तक, और आ रही है 1/200 से लेकर 1/100 तक। इसका मतलब ये जो नेगेटिव वेव है ना ये क्लिप होकर 0 पे आ गई, ठीक है। अब हमारे A0 में कितना पार्ट कंसिडर होगा, अब ये बात समझने की है, ये सारी कहानी जो मैंने की है ना वो इस चक्कर में की है। तो अब बनता है हमारा इंटीग्रल माइनस, एक्चुअली क्या बनना था, -1 मैं लिखी दूँ, -1/100 to 1/100 और 1/2L होता है ना, तो 1/2L का मतलब क्या हुआ, L here is 1/100, half of the period, right। तो 1/2L का मतलब क्या हुआ, 1/2/100 है ना, तो वो 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अगर मैंने गलती नहीं किया कोई तो देखते जाइए, गलती नहीं हो। अच्छा, अब यहाँ पे मैं भी सिर्फ VT लिख रही हूँ, मैं और कुछ नहीं लिख रही हूँ। दिस इज इक्वल टू, ताकि हम इसको देख सकें कहाँ जीरो होगा। सो ये -1/100, अब मैं इसको भी रेस कर देती हूँ, सिर्फ बताने के लिए आपको कर रही हूँ, -1/200 यहाँ तक जीरो है, ठीक है। और -1/200 to 1/200 पे ये वाली डेफिनेशन है, ये वाली, ठीक है। और फिर क्या होगा, 1/, मैंने कहाँ ब्रेक किया है, 1/200 है ये, सॉरी। अच्छा, 1 मेरी अपनी राइटिंग समझ नहीं आ रही मुझे, 1/200 to 1/100, ये फिर से 0 है। यहाँ तक समझ आ गई बात। तो इस सारे में मेरा बताने का मकसद ये कि इस सारे में कंट्रीब्यूट कितना पार्ट कर रहा है, -1/200, ये नहीं कर रहा, ये 0 है, ये भी नहीं कर रहा, ये भी 0 है। Got it? So we are left with only -1/200 to 1/200 times fx होता है ना, तो V0 cosine 100 pi t dt, राइट। और साथ में इसके क्या आ रहा था, 50, ठीक है। मैम ये -1/200 हमने कंप्यूट कहाँ से किया, ये नहीं पता लगा। ये 1/L होता है कि 1/2L लगता है मुझे बीच में, हाँ। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ -1/200 ये हमने कंप्यूट कहाँ पे किया है, ये नहीं पता लगा। ये पीरियड हमने 1/50 निकाला था, ठीक है, सही हो गया। L क्या आया, 1/100, ये भी सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे फॉर्मूले में होता है -L to L, हमने फंक्शन को -L to L ही लेना, ठीक है। अब -L इज -100, 1/100 और L इज 1/100। मैंने यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं ये फिगर नहीं बनाऊँ ना तो आपको समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ें।
find the Fourier series of the function obtained by passing through the voltage Wt is given by this through half wave rectifier that clips negative half. हाफ वेव रेक्टिफायर्स मैंने आपको बताया था कि उनके अंदर जो भी इनपुट आ रही है, ये एक वेव जा रही है, वो यहाँ से जब रेक्टिफायर में से गुजरती है तो हो क्या रहा है, जो ये रेक्टिफायर कर रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर दैट क्लिप्स नेगेटिव पार्ट, इसका मतलब वो नेगेटिव पार्ट को जीरो करके यू बना देता है. ठीक है, ये वाला जो पार्ट था ना, ये इतना बच गया, ये वाले पार्ट को क्या किया इसने, जीरो कर दिया. ठीक है, ये हो गया, क्लिप कर देता है उसको. ठीक, अच्छा, अब कीपिंग दिस इन माइंड हमारे पास नेगेटिव, अब हमने सिर्फ ये देखना है कि हमें इस ग्राफ, इसका अगर ग्राफ बनाए तो वेव का कौन सा वाला पार्ट किस रेंज से किस तक, इसलिए मैंने जीरोस मार्क किए थे पहले कि कहाँ कहाँ जीरो आ रहा है. ठीक है, क्योंकि जीरो से साइन चेंज हो रहा होता है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना. कैलकुलस में पढ़ा था ना पीछे, छोटी कैलकुलस में, आई मीन वन वेरिएबल वाली कैलकुलस में, कि नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव जहां आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन जीरो है वहां साइन चेंज हो रहा है. ठीक है, अब मैंने इसलिए पहले जीरोस ढूंढे थे कि ये कहाँ जीरो आएगा, तो जीरो हमें मिला नेगेटिव 1/200 पे और 1/200 पे. सही, अब नेगेटिव 102 के बाद पॉजिटिव है, इसका मतलब उससे पहले नेगेटिव है ना. ये जो रेक्टिफायर है वो नेगेटिव पार्ट को क्लिप कर रहा है, इसका मतलब यहाँ जीरो हो गया. सिमिलरली 1/200 से पहले पॉजिटिव है, 1/200 पे जीरो हो गया, लेकिन 1/200 से पहले पॉजिटिव है. अब हमने सिर्फ उसका नेगेटिव पार्ट क्लिप करना है ना, पॉजिटिव से तो हमें कोई मसला नहीं है. अब 1/200 के बाद नेगेटिव है, यानी हमारे जो पीरियड 1/100 तक जाना है वो नेगेटिव ही है सारा. ठीक, इस पार्ट को क्लिप करके जीरो हो जाना है. ये बात भी ठीक हो गई कि नहीं हुई? ओके मिस, कुछ हुई? यस. चले, अच्छी बात है. सो अब हमने क्या करना है, अब ये एक्चुअली तो आपका ए नॉट ऐसे आना था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ए नॉट में ये वाला पार्ट जीरो है, ये वाला पार्ट जीरो है. सो वो कौन सा वाला पार्ट है, नेगेटिव 100 टू नेगेटिव 1/200, ये वाला पार्ट जीरो है. तो एक्चुअल फॉर्मूला ये है, लेकिन नेगेटिव 1/100 टू नेगेटिव 1/200 जीरो है, तो हमारा ये नेगेटिव 1/200 से स्टार्ट हो रहा है. यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है ना वो काउंट कर रहा है, इस कंट्रीब्यूट कर रहा है इस सारे की वैल्यू में. ठीक, आगे तो आपने इसकी वैल्यू सिर्फ वो करनी है, बी एन वैसे जीरो हो जाने, ए एन भी आपको मैं इस तरह बना के बता देती हूँ, इंटीग्रेट आप खुद कर लेना. ए एन क्या होगा, मैं ना फॉर्मूला भूल गई हूँ, 1/2L के 1/L, मैंने वो वाला सही लिखा है, 1/2L ही होता है ना, मैं आते आते फॉर्मूला ही भूल गई हूँ. जी मिस, नीचे वाला 1/L होता है, L ही होता है ना. हाँ, आई गॉट कंफ्यूज्ड कि पता नहीं वो क्या ही होता है. अच्छा, L इज 1/100, तो 1/L इज 100. ठीक हो गया. अब यहाँ पे फिर से कोई होना है कि आपके पास एक्चुअली हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, -L to L ना, तो L इज 100, तो इसका मतलब हम -1/100 टू 1/100, साथ में क्या होता है आपका v मतलब फंक्शन, और साथ में चूंकि a है तो कोसाइन n π/L. अब π/L का मतलब क्या है, ओवर तो 100 n पाई लिख दूं यहाँ पे, है ना, ये आ गया, और साथ में t भी आएगा. राइट, t के बगैर हम इंटीग्रेट क्या करेंगे, नेगेटिव 1/200. जी बताएं, मुझे ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अभी मैंने देखिए -L to L लिखा है, लेकिन फिर वही बात कि हमारा यहाँ से -1/100 से 1/200 तक कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वो जीरो है. सो अब हम क्या कर रहे हैं, 100 -1/200 टू 1/200, और VT की वैल्यू, सॉरी मैंने नहीं ठीक लिखी, VT की वैल्यू बन जाएगी V0 कोसाइन 100 πt, और साथ में ये वाला आ जाएगा कोसाइन 100n πt dt. जी यहाँ तक पहले मुझे बताएं कि समझ आई है या नहीं.
फिर मैं आपको इसका वो इंटीग्रेशन वाला भी थोड़ा सा कर देती हूँ, ऑल्दो यू कैन डू इट योरसेल्फ, लेकिन चलें कर देते हैं। पहले ये देख लें क्योंकि इसमें वो वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है ना, n+1 n-1 अल्फा प्लस बीटा, सॉरी मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा वाला। यहाँ तक ठीक है जितना मैंने लिखा है? फालतू की चीज़ें मैं हटा दूँ? नहीं, ये इतनी फालतू नहीं थी, नजर आनी चाहिए जी। एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? मिस ये n पाई x ओवर l नहीं आएगा नीचे? नीचे l की वैल्यू आएगी cos के एंगल के n साथ? पाई ओवर l था ना, तो हमारा l है 1/100, तो n पाई l ओवर l t होता ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो 1/100 था ना, तो ऊपर चला गया, राइट? अपनी तरफ से तो मैंने ठीक किया है, गलती है तो बता दो। नहीं मिस ठीक है। ठीक हो गया, चलिए बाकी कर लोगे इंटीग्रेट। बाकी वही है वो जो फॉर्मूला हम हर दूसरे दिन यूज कर रहे होते हैं, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। हाँ, एक चीज और होगी मुझे लगता है, अगर क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा लेने में ये ना हो जाए, ये जरूर चेक कर लेना आपने। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा में यहाँ पर आएगा n+1 और n-1 हो रहे होंगे ना, क्योंकि इधर 1 है इधर n है, n+1 और n-1, तो ये जरूर चेक कर लें कि n = 1 पे डिफाइंड नहीं है, तो वो लदा तो नहीं वैल्यू निकालनी a1 की, है ना? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसकी बात समझ आई नहीं है। क्या के नहीं समझ आई? चलो अब मैं लिख के बताती हूँ, वेट टेंशन ही नहीं, मैं लिख के बताती हूँ क्योंकि मेरे पास अगली स्लाइड मुझे पता था खाली नहीं है, तो खाली ऐड कर दूँ। अच्छा मैं लिखती हूँ यहाँ पे ना, मेरे ज़हन में ऐसे ही आया, सॉल्व करके पता चलेगा। an = 100 b0, जो याद है, बाकी पीछे से देख लेते हैं। -1/200 to 1/200 मैंने बाहर कर दिया, कोसाइन 100 पाई t और कोसाइन 100 n पाई t dt। ठीक है, आपने इसको करना है इंटीग्रेट, राइट? तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, है ना? इधर 2 कर दें और इधर 50 हो जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करना है, वी ऑलरेडी हैव 2, बस इसको हम फैक्टर कर देते हैं। अच्छा, अब ये 50 v0 -1/200 to 1/200, अब ये क्या बन गया है? ये दोनों कॉस हैं, आई मीन सेम रेशोज हैं, तो सेम जब होते हैं कोसाइन या साइन, तो इसका मतलब है कि कोसाइन अल्फा प्लस बीटा और कोसाइन अल्फा माइनस बीटा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दोनों कोसाइन है तो ये ऐड करके आएंगे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये बात पता है ना? ये क्या आएगा, 2 कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा, तो ये हमारा अल्फा क्या है 100 पाई टी और हमारा बीटा क्या है 100 n पाई टी, राइट? ये मैं कह रही थी, ये यूज होगा। सो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, कोसाइन इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे इसको और इसको एंगल्स को, तो इसमें पाई भी कॉमन है, इसमें टी भी कॉमन है, राइट? और इसमें 100 भी कॉमन है, ठीक है, 100 पाई टी कॉमन है, सिर्फ n जो है ना वो डिफरेंट है। सो हम 100 पाई टी को कॉमन ले लेते हैं, ऐड करते हुए ये n+1 हो जाएगा। टी को बाहर रखते हैं ताकि ये वेरिएबल नजर आता रहे। प्लस क्या हो जाएगा, कोसाइन यही 100 पाई और हमारे पास आ जाएगा n-1t, 1 - n या n-1 कुछ भी आप लिखते हैं, क्योंकि कोसाइन जो है नेगेटिव थीटा कोसाइन थीटा के ही इक्वल होता है। ये आ गया। आर यू ओके विद दिस? ये कह रही थी मैं। ओके मिस। ठीक है, अच्छा अब इसको आपने सेपरेटली करना है। इससे मुझे ऐसे डाउट हो रहा था कि जब आप n-1 कर रहे होंगे तो उसमें हो सकता है कि ये n = 1 पे डिफाइंड ना हो जब हम डिवाइड करें n-1 से, तो ये वो वाली सिचुएशन भी आ सकती है कि डिफाइंड ही ना हो।
वी नॉट, अब इसके दो पार्ट्स कर देते हैं, इसको लहदा से करना है, मैं पार्ट्स इतना लिख के मैं थकी गई, सीधा ही करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वी हैव क्या आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आएगा, साइन 100 पाई n प्लस 1 t। अब जो कुछ इसके साथ था t के, उससे हमने डिवाइड भी करना है ना, तो 100 पाई n प्लस 1, ठीक है। और इधर भी ऐसे ही होगा, साइन 100 पाई, अब इधर n माइनस 1 है और t है, और डिवाइडेड बाय 100 पाई, ये होल डिवाइडेड बाय, सॉरी एंगल नहीं, 100 पाई n माइनस 1, और लिमिट्स जो है ना वो दोनों की सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे -1/200 है और इधर 1/200 है। अच्छा, इधर से भी 100 पाई तो कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर ही कर देते हैं, तो ये बन जाता है v नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। 100 पाई हमने बाहर निकाल दिया, तो ये v नॉट डिवाइड बाय 2 पाई हो गया। अच्छा, व्हेन t इज इक्वल टू 1/200, t इज इक्वल टू 1/200, तो ये क्या बन रहा है, साइन t 1/200 है ना, तो साइन पाई n प्लस 1/2, ऐसे ही होगा ना, और डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो आएगा ही। इसी तरह माइनस साइन n, क्योंकि माइनस माइनस और ये भी प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ नेगेटिव तो ये प्लस ही हो जाएगा, साइन ऑफ n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमारे इतने पार्ट की लिमिट्स हो गई, अपर और लोअर। 1/200 अपर थी, जब t 1/200 है तो ये कैंसिल होके, तो ये नीचे हमारे पास 2 ही बच जाएगा, पाई n प्लस 1/2। और यहाँ पर था -200, एक नेगेटिव लोअर लिमिट के उसमें आ रहा था, और एक नेगेटिव इसका आ रहा है, साइन ऑफ नेगेटिव थीटा इज साइन ऑफ थीटा, तो इसलिए ये दोनों हो गए सेम, प्लस। अच्छा, अब यहाँ से देखें दूसरा वाला, साइन ऑफ 100 पाई n माइनस 1, तो जब हम इसमें फिर से वही 1/200, तो ये 100 तो नहीं रहेगा, ये बन जाएगा पाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये अगेन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और चूंकि साइन है तो पाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 और होल डिवाइडेड बाय n माइनस 1, क्योंकि 100 पाई हम ऑलरेडी बाहर फैक्टर आउट कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या बचा हमारे पास, अब जो बचा ये 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही जैसे हैं। तो लेट मी राइट 2 टाइम्स हम बाहर कर देंगे, तो v नॉट ओवर पाई बच गया है, v नॉट ओवर पाई और साइन n प्लस 1 पाई बाय 2, साइन n प्लस 1 पाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और साइन n माइनस 1 पाई बाय 2, n माइनस 1 पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। आई थिंक इतना ही था, यस। 2 कॉमन लेके तो वो v नॉट ओवर पाई रह गया हुआ है, ओके, ठीक है, ये बढ़ जाता है। अच्छा, अब इसने फर्क होना है, अच्छा, दिस इज नॉट डिफाइंड एट n इज इक्वल टू 1, ये बात मैं कहने की कोशिश कर रही थी कि दिस इज नॉट डिफाइंड एट n, ये हमारा आया है, व्हाट इज दिस, an के bn तो 0 an, ये an आ गया,
तो अब n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें और आपके कहीं 0 आ रहा होगा, कहीं ये 1 आ रहा होगा, कहीं -1 आ रहा होगा, ये दोनों ही अकॉर्डिंगली, ठीक है। बट n is not equal to 1, तो इसका मैंने क्या तरीका बताया था कि n is equal to 1 के ऊपर आपने वापस जाना है an की डेफिनेशन में, ये वाली में, और वहाँ n को 1 ले लेना है। सही किया हुआ है ना हमने इस तरह का क्वेश्चन। सिंस दिस इज नॉट डिफाइंड, तो an को हमने सेपरेटली अब फाइंड आउट करना है। सो an की जो डेफिनेशन है अगेन 1/L, 1/L का मतलब 1/1/100, तो 1/100 ये आ जाएगा। सो -1/200 to 1/200। अब हमें पता है कि ये डिफाइंड इतने में है, 0 0 वाला पार्ट हम बार बार नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, अब हमारा जो an का फॉर्मूला था दैट वाज दिस के v0 कोसाइन 100 पाई t v0, अगर आप कहीं लॉस नहीं हो गए तो मैं अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं लॉस ना हो जाऊं, कोसाइन 100 पाई t, और अब n को यहाँ 1 रखते हैं, कोसाइन 100 पाई t अगेन, राइट, कोसाइन 100 पाई t, ठीक, इसको लदा से सॉल्व करना है। ये बात समझ आ गई? मिस इसको कहाँ हम एडजस्ट करेंगे अपने फॉर्मूले के, सीरीज के फॉर्मूले में? सीरीज का फॉर्मूला होता है, अभी हमने कहीं लिखा था, नहीं लिखा, ये देखो ये लिखा था ना, तो जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे ना, a0 की तो लदा से वैल्यू आएगी, इससे वो लिख देंगे प्लस a1 कोसाइन पाई बाय l t, यहाँ a1 की वो सेपरेट वैल्यू लगानी है, बाकी फिर a2 और a3, ठीक है। ओके मिस, ये हो जाएगा, बस इतनी सी बात। ये अब आपने खुद इसको देख लेना। मुझे मतलब डाउट हुआ था कि ये शायद ऐसा हो रहा है और वो हो गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। सो a1 आपने ऐसे अब अलग से निकाल लिया, क्योंकि वहां से तो वो 0, मतलब 0 क्या अनडिफाइंड ही हो गया, यहाँ से तो नहीं ना आ रहा, क्योंकि जब हम सीरीज में वैल्यूज डालेंगे तो a1 कहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ तो डिफाइंड ही नहीं है, तो फिर a1 यहाँ से आएगा, राइट। वो आप करके देख लीजिएगा। सो ये मैंने बनाना था इसमें, और क्या जी इसमें कर दो इरेज अभी, लेट मी कीप इट, नहीं फिर इसका कोई मैं क्वेश्चन था पिछली स्लाइड से। हाँ शुक्र है मैंने इरेज नहीं कर दिया अभी मैं। जी बताइए। इससे पिछली जो सबसे पहले वाली जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, हाँ बताइए। यहाँ पे मैम टी के अंदर कांस्टेंट प्लस हो रहा होता है, वहाँ से हम पीरियड निकालते हैं जहाँ पे हमें हाँ गिवन जी ना हो। हाँ जी हाँ जी, बेसिक पीरियड ऐड ठीक। करते हैं ना, तो और फिर उसमें से वो जो भी टी के साथ कॉमन है वो निकाल देते हैं। ठीक। एक्चुअली क्या होता है कि 2 पाई डिवाइडेड बाय जो भी टी के साथ होता है वो पीरियड बन जाता है ना। अगर आपके पास है ना कोसाइन ए एक्स है ना, इसका पीरियड ढूंढना है तो वो 2 पाई ओवर ए ऐसे हो जाता है। तो मैंने मतलब बिल्कुल ही रफ सा तरीका बताया था कि भूल जाए तो बंदा ऐसे तो कर लेना, है ना। हर चीज थोड़ी याद रहती है, मुझे भी नहीं रहती वैसे, मेरी याददाश्त तो ज्यादा खराब है जी। और कोई सवाल इसमें? ठीक है, तो इसमें खास बात ये थी कि आपने यहाँ पे a1 अलग से निकालना है, मतलब बाकी तो था ही। तो बाकी वो रेक्टिफायर भी खास बात थी कि क्लिप हो जाता है तो वो वाला पार्ट ही 0 हो जाता है, सो कंसिडर दैट पार्ट डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एज 0। सिर्फ हमें पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है, सो उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, सो दैट इज व्हाई हमारा इंटरवल चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब हमारे पास है बाकी मेरा ख्याल इसमें कोई ऐसी खास बात है नहीं। यही कुछ ही था। ये 1.3 हमने की नहीं है, 7 भी नहीं की है। ओके वापस आते हैं 8 पे।
8 में है हमारे पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और ये बड़े मासूम से हैं वैसे, सीधी सीधी सी इनकी डेफिनेशन है, कोई इसमें बिग डील नहीं है। सो हमें सिर्फ क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन आनी चाहिए, है ना। और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये दो फॉर्मूले हैं कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/पाई टाइम्स इंटीग्रल ऑफ fx कोसाइन ओमेगा x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसी तरह इसका इन्वर्स अगर लेंगे तो यहाँ ये जो फंक्शन जो आपने वो जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में आपने वो ढूंढा है उसको इंटीग्रेट कर देंगे। आपका जो कोसाइन ट्रांसफॉर्म होगा वो w का फंक्शन ओमेगा का फंक्शन है, वेयर एज आप जब इन्वर्स लेंगे तो वापस x में आ जाएगा, यानी यू नीड टू गेट योर ओरिजिनल फंक्शन बैक। तो उसके लिए हमने ये इन्वर्स इसमें डिफाइंड है, लैप्लास में इस तरह से डिफाइंड नहीं है, इंटीग्रल डेफिनेशन नहीं है, वेयर एज आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म्स में मिलती है, कोसाइन में भी, साइन में भी, और फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर भी मिलती है। तो ये हो गया इसके कोसाइन का कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड इट्स इनवर्स दोनों ये 1a और 1b ये हैं। सिमिलरली वी हैव फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, और इसमें आप देखें सिर्फ क्या ही फ़र्क है, कोसाइन की जगह साइन हो गया, बाकी जो रेस्ट ऑफ द डेफिनेशन फार्मूला इज सेम। और इसी तरह जब आप इसका इन्वर्स लेंगे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, तो ये जो है सी हैट है ना, ये एस हैट से रिप्लेस हो जाएगा, और ये कोसाइन साइन से, बाकी वैसे का वैसे, जैसे ये 2। सो 2a 2b जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइन एंड साइन ट्रांसफॉर्म एंड इट्स इनवर्स। 1a 1b जो है वो कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड इट्स इनवर्स। तो देखने और क्या करना है आपने, हाँ ये नोटेशंस आगे दी हुई है, नोटेशन तो आप ऐसे देख ही लेंगे ना। दे आर डिफरेंट फंक्शंस जिसके लिए फोरियर साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स बताए हुए हैं, और जैसे मैंने कहा कि मतलब दिस जस्ट मैटर ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें कोई इतनी मुश्किल सी बात है नहीं। e⁻⁻x अगर आप याद रख सकें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2/पाई/1 प्लस ओमेगा। और इसकी मैंने तरीका बताया था, ये जो आ जाते हैं ना इस तरह के प्रूफ करने के लिए, अगर कोई आ जाता है तो बजाय ये कि आप इसको डबल इंटीग्रेट करें, मैं आपको तरीका बताया था, मैं एक दफ़ा फिर से याद करवा देती हूँ कि हमारा जो इसी को ही करके बता देती हूँ। इन्होंने तो डायरेक्ट वो लिख दिया ना, शायद इन्होंने यही कह के लिख दिया कि डबल इंटीग्रेट कर दो, है ना, बाय पार्ट्स। यस, बाय पार्ट्स की जो है रिकर्सिव सक्सेसिव एप्लीकेशन, तो वो लगा दो। लेकिन आपको मैं बार बार बताई हूँ कि अपना टाइम बचाने के लिए आप इसको ये भी कर सकते हैं। सो लेट मी रिमाइंड वंस अगेन, ये याद रह जाए, ये लैप्लास वाले में भी काम आता है और इधर भी काम आता है। हमारा अभी था एफ सी हैट भी लगा दूँगी, वैसे इतना स्टाइलिश वाला एफ तो डलना कोई नहीं है, e⁻⁻x, ठीक है। फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी fx होता है इधर, मतलब fx हमारा जो है ना वो ये है, ठीक है। सो fx की जगह हम क्या लिख रहे हैं, e⁻⁻x कोसाइन ओमेगा x, ये जो हमारा 1a फॉर्मूला था, ये मैंने उसमें सब्स्टिट्यूशन किया है 1a में dx, ठीक है। ये आ गया। नाउ अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ऑफकोर्स हमें अगर ये प्रूव करना ही आ जाए, जैसे शायद मुझे लगता है असाइनमेंट का पार्ट भी था ये, तो प्रूव करना ही आ जाए तो ये था, या पता नहीं फोरियर ट्रांसफॉर्म था कुछ असाइनमेंट का इस तरह का पार्ट। मिस प्रूफ करना पेपर में आ सकता है? हाँ, प्रूव करने का मतलब ये है कि फाइंड, अगर ये लिखा हो फाइंड फोरियर कोसाइन ऑफ e⁻⁻x, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे? 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻x। हाँ, इसको इवैल्यूएट करेंगे ना। यस। हाँ, तो इवैल्यूएट करने का मैं जरा आसान तरीका बता लूँ। इवैल्यूएट तो करेंगे ना, और आप क्या करेंगे, जो मतलब एक है पॉपुलर वे कि जो उन्होंने भी हिंट दिया हुआ है उसके अंदर कि बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कर दें, है ना। मैं ये कह रही हूँ कि आपको मैंने जो बार बार फॉर्मूले बताए हैं, e आयोटा थीटा प्लस e माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कोसाइन थीटा, ठीक है। तो आप ये कर दें तो आसान नहीं हो जाएगा। आप देखना, अभी जो डबल इंटीग्रेशन क्लास है, मुझे लगता है हमने ये किया था 2 दफ़ा इंटीग्रेट करके। सो मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ।
शायद किसी एक ने किया भी था इससे, आई डोंट रिमेम्बर कि किसने किया था, बट किसी ने किया था, तो आई वाज हैप्पी कि किसी को याद रह गया। सो ये कोसाइन थीटा इज ई आयोटा थीटा प्लस ई माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाय 2, तो ये हमारा थीटा क्या है इधर, ओमेगा एक्स, सो ई आयोटा ओमेगा एक्स प्लस ई नेगेटिव आयोटा ओमेगा एक्स डिवाइडेड बाय 2, और हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है, तो भी देखना ये छोटा सा हो जाएगा। सो इस 2 को हम बाहर कर देते हैं बिकॉज वी डोंट नीड दिस 2, तो सिंस वी डोंट नीड, तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई हो जाएगा। ओके, सो 0 टू इन्फिनिटी, और e टू द पावर, अब ये 2 बन जाएंगे आपके इंटीग्रल, e टू द पावर नेगेटिव 1 प्लस आयोटा ओमेगा एक्स और प्लस e टू द पावर नेगेटिव, सॉरी इधर माइनस आना था उधर प्लस आना था, मैंने उधर का इधर लिख दिया। हाँ, इधर से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो इधर माइनस आएगा ना, तो ये दोनों ही नेगेटिव हैं, तो यहाँ 1 प्लस आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा ओमेगा, तो कहते हैं ओमेगा आयोटा ओमेगा, और x भी कॉमन ले लिया हमने बिकॉज वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसलिए मैंने x को जरा सेपरेट कर दिया। ओके, नाउ वी हैव 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट, ये गलती हो जाए तो बता देना। अच्छा, अब हमने इसको पहले इंटीग्रेट करना है, सो वी हैव e टू द पावर नेगेटिव 1 माइनस आयोटा ओमेगा x डिवाइडेड बाय नेगेटिव 1 माइनस आयोटा ओमेगा और प्लस e टू द पावर negative 1 plus iota omega divided by negative 1 plus iota omega, सॉरी इधर x भी था, 0 to infinity, ठीक है। अच्छा, जब इन्फिनिटी आ रहा है, सो बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव x, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वी हैव 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, और जब लोअर लिमिट 0 अप्लाई करेंगे तो, और ये हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1 ओवर 1 माइनस आयोटा ओमेगा हो जाएगा, ये भी नेगेटिव साइन ये नीचे है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद 1 ओवर, अगेन मैं अपनी ही राइटिंग नहीं पढ़ पाऊंगी, वेरी गुड, ये प्लस होता है, इस उम्र में मुझे पेपर देना पड़ जाए ना तो मैं तो 0 मार्क्स आएंगे। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा आयोटा ओमेगा प्लस 1 माइनस आयोटा ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और बाहर हमारे पास है जी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, आयोटा आयोटा ओमेगा कैंसिल हो गया, ये इधर आ रही थी कि मैंने लाइन लगाई गया तो यही भाग गई है। ओके, अच्छा, ये वी आर लेफ्ट विद 2 है ना इन द न्यूमरेटर, सो दिस इज इन फैक्ट इक्वल टू 2 over square root 2 pi times 1 over 1 plus omega square, and this becomes वही जो लिखा हुआ था वहाँ पे 2 over pi ऐसे करके लिखा हुआ था। आ गया ना आंसर? यस मिस। तो ये आसान नहीं है जी, क्योंकि 2 दफा इंटीग्रेट करके हम बिल्कुल बीच में गुम जाते हैं कि हाँ वापस आई है, कहाँ है आई वो पॉजिटिव ओमेगा स्क्वायर होगा कि नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर होगा, वो कितनी गलतियां थी, याद है मैंने होमवर्क भी दिया था कोई इस टाइप का, उसमें गलतियां थी होमवर्क या क्लास वर्क, तो इसलिए ये ज़्यादा आसान है अगर याद रह जाए तो याद रहना चाहिए, वैसे तो मैंने इतनी दफ़ा बताया फिर भूल जाते हैं। चलो इसको भी मैं लेट मी कीप दिस, मैं बाद में इकट्ठा ही सारा इरेज कर दूँगी। ओके, ये भी हो गया, ये था, ये देखें यही आया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई, ऐसे करके मैंने लिख दिया था जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। यस, तो उन्होंने तो कह दिया कि 2 दफ़ा पाई पर से इंटीग्रेट कर लो, तो आप यूँ भी कर सकते हैं, शॉर्टकट है। नेक्स्ट वी हैव, हाँ नेक्स्ट वी हैव डेरिवेटिव्स, साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन, तो ये आई थिंक अब नहीं ज़रूरत है इसको दोबारा, क्योंकि ये डिटेल में सॉल्व है और बड़ा अच्छा सॉल्व है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एम्बिग्विटी हो, और ये एक दफ़ा इंटीग्रेट करके जैसे मैंने बताया था क्लास में कि हो जाता है, ये भी अब आप खुद देख सकते हैं। सो नाउ वी हैव, एप्लीकेशन को छोड़ें, हाँ आगे चलते हैं। फॉर ये साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म की एक्सरसाइज आ गई है, और इसमें वैसे ही कोई इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जो जितने हैं मुझे लगता है तो सारे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे हमने, है ना।
मिस इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम थी, वो जो ऑर्थोगोनैलिटी वाला पार्ट जब आ गया था वो। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एफ इन प्रॉब्लम 1। अच्छा, उसमें पता है गलती कर दी थी वो, जब मैं दूसरे सेक्शन, ये 23 वाले बच्चे बोले हैं, नहीं मिस, मैं 22 की हूँ। आप 22 वाले हैं? अच्छा, वहाँ पे गड़बड़ हुई थी, मुझे लगता था 20 या फिर 20, कहीं तो गड़बड़ हुई थी। नहीं मिस, हमारे प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो जब ऑर्थोगोनैलिटी पे आ गए थे ना हम, उस पे कन्वर्जन वो मुश्किल हो गई थी। वो शायद डिवाइडेड बाय ओमेगा भी आ रहा था, है ना? दैट वाज द पार्ट। नहीं, कहाँ कहाँ स्टक हुए होंगे? एक तो मुझे अब ये इतनी याद होगा, ऑफ कोर्स पार्ट 1 में आंसर क्या आया था, तो क्योंकि मुझे लगता है किसी एक क्वेश्चन में ना डिवीजन बाय ओमेगा आ रही थी, तो उसके लिए मैंने कहा था कि अगर इस तरह का कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा इंटीग्रल, तो उसका तो फिर हम फॉर्मूला दे ही देंगे साथ, है ना? डिवीजन बाय ओमेगा आ रही थी, तो वो साइन एक्स ओवर एक्स का इंटीग्रल टाइप बन रहा था, कुछ इस टाइप, इस शक्ल का बन रहा था, एग्जैक्टली नॉट साइन एक्स ओवर एक्स। वो मुझे कुछ याद है डिस्कशन, पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है किसी के पास? ये तो हमने किया था क्लास में। जी मिस, मैंने निकाल दी थी। हाँ, मुझे लिखवाएं ज़रा, फिर हम उससे वापस जाने की कोशिश करते हैं कि अब क्या हमने है। एक सेकंड रजिस्टर लिखे। हाँ हाँ हाँ, बताएं। अच्छा, और कोई क्वेश्चन इसमें से अगर किसी और ने पूछना हो तो मेरा ख्याल है 12 हम वैसे ही नहीं करेंगे, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटेड जो है ना, इसमें फिर आपको वो टेबल यूज़ करना है या फिर हम आपको फॉर्मूला दें, तो इस टाइप के हम नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला उसी टाइप का है जो भी हमने किया है, e टू द पावर नेगेटिव एक्स, तो इसको भी आप उस तरह से कर सकते हैं, e टू द पावर वही अयोटा मेगा एक्स, और ये साइन होगा, चूंकि ये होगा e टू द पावर अयोटा मेगा एक्स माइनस e टू द पावर नेगेटिव अयोटा मेगा एक्स डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। ये उसमें फर्क होगा। तो मिस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है। हाँ हाँ, एक मिनट वेट करती हूँ, वेट जी, बताओ। ये हमारा आया हुआ है एफ हेड कोसाइन के साइन क्या था 1 में, चलो जो भी था अभी देख। कोसाइन है। अच्छा, कोसाइन सी, चलो जी बताएं। √2 ओवर पाई मल्टीप्लाई 2 साइन W माइनस साइन 2W डिवाइड बाय W। माइनस 2 साइन ओमेगा साइन 2W डिवाइडेड बाय W, है ना? यस होल डिवाइडेड बाय, जी। हाँ देखा ना, मुझे सही याद था। यस, क्योंकि ये डिवाइड बाय W वाला पार्ट आ रहा था ना, तो इसमें मैंने कहा था कि स्पेशल कोई फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि जब आप इसका वापस लेंगे तो ये फिर से वो मल्टीप्लाई होगा ना, कोसाइन से मल्टीप्लाई होगा, और फिर हम विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ओमेगा ने बाहर तो नहीं निकलना ना, क्योंकि ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, राइट? यस मैम। हाँ, तो वहाँ पे ये स्पेशल फॉर्म आ रही थी, तो वो मैंने कहा था कि अगर इस टाइप का कोई, ये क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है ना, ये तो नहीं आपको पता, आपको मतलब ये इटसेल्फ एक लंबा काम होगा, इसको इंटीग्रेट करना इज अनदर क्वेश्चन, राइट? तो अगर इस तरह की कोई इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगी कहीं किसी क्वेश्चन में, तो उसका फॉर्मूला हम जरूर साथ दे देंगे, वेयर दिस इंटीग्रल इज दिस, यूज आपको खुद करना आना चाहिए, लेकिन बता देंगे, है ना? अगर कोई इतना मुश्किल होगा, बिकॉज दिस इज टफ। आपको मतलब पहले तो यही सीखना पड़ेगा कि आप जो है साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा जो है उसको विद रिस्पेक्ट तो ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे, राइट? तो दैट वाज द इशू। मुझे याद आ रहा था कि कुछ गड़बड़ है, बल्कि उसके साथ कुछ और भी बात होगी, साथ को साइन भी आ जाएगा, है ना? हाँ, कि साइन ओमेगा ओमेगा साथ कुछ साइन भी आ रहा होगा, तो वो और मुश्किल है ना। तो इसलिए अगर इस टाइप की कोई चीज़ होगी तो वो हम आपको दे देंगे, वो तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि आपकी कैपेसिटी ये वाली तो नहीं, क्योंकि वो इंटीग्रेशन का बहुत ही टफ क्वेश्चन हो जाएगा। वो इंटीग्रेशन में पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, अगर पूछेंगे तो जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि हम अगर इतना मुश्किल होगा तो फिर फॉर्मूला मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव डिस्क्रीट एंड फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। और फास्ट फोरियर में पहले मैं वो जिस दिन 12 ही बज गए थे मेरे, लेट मी क्लियर कि वो बुक में प्रॉब्लम था, मैं बिल्कुल ठीक कर रही थी।
बुक बस ये वालों वाला ने सेक्शन पूरा दोबारा से करवा दें डिस्क्रीट और है? फास्ट। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं, चलो सही है, कर लेते हैं। 11.9 में we have Fourier transform, we have discrete Fourier transform, we have fast Fourier transform. So जब हम सिर्फ Fourier transform कह रहे हैं तो हमारी इंटीग्रल डेफिनेशन है। इसका मतलब है कि हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और जब कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात कर रहे होते हैं तो हम इंटीग्रेशन सम के लिए यूज कर रहे होते हैं, सो वो हमारी इंटीग्रल डेफिनेशन होगी। वेयर एज आपका जो डिस्क्रीट एंड फास्ट Fourier ट्रांसफॉर्म है, ये काम कर रहा होता है डिस्क्रीट सैम्पल्स के ऊपर, सिग्नल्स के, और वहाँ पर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस या कॉन्टिन्यूस सिग्नल की बात नहीं होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, हम चूँकि सीधे सीधे फॉर्मूले पे ही आ जाते हैं। यस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर Fourier transform. So Fourier transform of a function fx is equal to fw, f hat w is equal to 1 over square root of 2 pi, negative infinity to infinity आपने इंटीग्रेट करना है, fx times e to the power negative iota omega x। और इसका इन्वर्स जो है वो दैट इज ऑल्सो सिमिलर, मतलब लिमिट्स भी उसी तरह ही हैं, सिर्फ क्या हो रहा है, जहाँ आपका e टू द पावर नेगेटिव आयोटा ओमेगा है वो e टू द पावर आयोटा ओमेगा x में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा हो गई है, और fx आपका रिप्लेस हो गया है विद द फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्योंकि हमने इन्वर्स ढूंढना है तो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेट करके तो फंक्शन ऑफ x ढूंढना है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो उसके बाद वी हैव फ्यू आई मीन क्वेश्चंस। इसमें भी वो सीधी सीधी, अब देखें ना यहाँ पे भी ये सीधी सी इंटीग्रेशन है, तो ये चूँकि है ही वो आपका इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो यहाँ पर वो वाला काम ही नहीं है कि हमें 2 दफ़ा इंटीग्रेट करना पड़े, सो दैट इज़ ईजी। एंड दिस इज़ लीनियर एज वेल, वी ऑलरेडी नो कि हर ट्रांसफॉर्म लीनियर है, और मतलब जितने हमने यहाँ पढ़े हैं, हर ट्रांसफॉर्म से मतलब नहीं कि मतलब इस इन ट्रांसफॉर्म से बाहर जाके भी हम कह देंगे लिनियरिटी डिफाइन अगर हुई हुई है तो इसका मतलब दे आर ट्रांसफॉर्म्स जो कि लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। सो इसलिए हम पर्टिकुलरली कह रहे होते हैं कि ये लीनियर है। तो ये डेरिवेटिव का ट्रांसफॉर्म, और फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव का, और फिर मैंने डेरिवेटिव के को यूज़ करने का तरीका बताया था कि कैसे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ढूंढने के लिए इसको कर सकते हैं। तो इन्होंने जैसे उसको यूज़ किया हुआ है। अब ये कन्वोल्यूशन इसमें आ जाती है, इसका हमने क्वेश्चन ऐसा नहीं किया, सिर्फ हमने यहाँ डिफाइन ही किया था, क्वेश्चन हमने लैप्लास में किए थे, यहाँ हमने सिर्फ डिफाइन किया है कन्वोल्यूशन है क्या। और आगे है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसके लिए हमारे पास है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, वो मैंने चलिए उसका भी क्वेश्चन करके आपको बता देते हैं। एक्सरसाइज में से देख लेते हैं, उसका भी जनरल से एग्जांपल करवा दें डिस्क्रीट की, ये वाली। अच्छा मैंने कहा नहीं तो एक्सरसाइज में से कर देती हूँ, चलिए एग्जांपल कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, ये है जी हमारा सिग्नल, इतना सा मैं उठा के ले जाती हूँ, इसका हम वहाँ पे डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म ढूंढ लेते हैं। ओके ऑलराइट, हमने डिफाइन कैसे किया है, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म डिफाइन कैसे है। एफ एन हेड जो है दैट इज इक्वल टू या एफ हैट कर दूं, एफ एन हैट को डिफाइन यही याद रखें आप, मैट्रिक्स वाली डेफिनेशन, ठीक है। एफ हैट इज इक्वल टू एफ एन एफ। अब ये जो एफ है दिस इज योर इनपुट सिग्नल, और ये हम एफ हैट में आउटपुट चाहिए जो कि डिस्क्रीट में। सो इन दिस केस इनपुट हमारी ये है, इसकी ट्रांसपोज, तो मतलब हमारा वेक्टर नोटेशन के अंदर लिखें तो ये बनता है 0 1 4 9, मतलब ये आपका कौन सा वाला वेक्टर बन गया, कॉलम वेक्टर, ठीक है। अच्छा अब ये एफ एन ढूंढना है, नाउ वी हैव एफ, तो अब हमें सिर्फ एफ एन चाहिए, तब हमें एफ एट मिल जाएगा। एफ एट भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर होगा, जिसके कंपोनेंट्स इस तरह के होंगे, f1 हैट, f2 हैट, बल्कि 0 से जाएंगे, 0 हैट, 1 हैट, क्योंकि 4 वाला सिग्नल है ना, 2 हैट, 3 हैट। 0 से हम स्टार्ट करते हैं फॉर कन्वीनियंस से, क्योंकि हमारा वहाँ पे जो एफ एन के जनरेटर की वैल्यू है ना, वो भी चूँकि हम 0 से कर रहे होते हैं ये वाली, इसलिए 0 से स्टार्ट कर रहे हैं।
अच्छा, अब fn के जो एलिमेंट है वो कहाँ से आने हैं, वो हमने सीखा था कि हमारे पास w यानी w से इसने जनरेट होना है, इसके एलिमेंट होंगे w टू द पावर nk टाइप। अब w क्या होगा, n जो है वो nth रो है, k जो है वो kth कॉलम है, ठीक है। और n के दोनों को हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक उन्होंने जाना होता है, जितने हमारे सैंपल पॉइंट्स होते हैं ना -1, जैसे यहाँ पर सैंपल 4 का है तो हमारी जो nk की वेरिएशन होगी दोनों की 0 1 2 3, ठीक है, ये होगी। अब हम w ढूंढने के लिए w का फॉर्मूला ये याद रखना है आपने एक तो ये फॉर्मूला इसमें याद रखना है और दूसरा w याद रखना है, और फिर हमें fn का पता होना चाहिए कि fn जनरेट कैसे हो रहा है, वो ये मैट्रिक्स है wn के, ठीक है, n by n मैट्रिक्स। अच्छा, अब w के लिए वी हैव इन दिस केस n is 4, मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स जो हैं वो है हमारे पास 4, तो ओमेगा हमारा आ गया e टू द पावर -2 पाई i डिवाइड बाय 4, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू e टू द पावर -π ओवर 2 i। अगर कोई गलती बीच में हो तो मुझे बता देना। दिस इज इक्वल टू, अच्छा अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को साइन π/2, अभी हमने वो सीखा, बार बार मैं उसको रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इतना यूज हो रहा है। e एयोटा थीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, सो इसको यूज कर रहे हैं हम। सो वी हैव e टू द पावर -π/2 एयोटा, तो कोसाइन -π/2 प्लस एयोटा साइन -π/2। तो ये लिखने की इतना लंबा जरूरत नहीं होती है, ये मैं ये भी साथ ही लिख देती हूँ कि e माइनस एयोटा थीटा जो होता है ना, वो होता है कोसाइन थीटा माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट होता है, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट होता है, बस इतनी सी बात होती है। तो इसलिए ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसी का कॉन्जुगेट होता है कोसाइन π/2 minus iota sin π/2. Now we know that cosine π/2 is 0 and sin π/2 is 1, so this is equal to negative iota. तो हमारा जो ओमेगा आ गया that is negative iota, right? अब हमने fn बनाना है, so fn बनाने के लिए अभी ये जो हमने इसके सीखे हैं, so मैं सिर्फ for the convenience हम नहीं कर रहे हैं, मैं जरा इसको दूर ले जाऊँ, मैं आपको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए 0 1, ये 0th रो होगी, ये फर्स्ट रो होगी, ये सेकंड रो होगी और ये थर्ड रो होगी, ठीक है। इधर इसी तरह ये 0th कॉलम होगा, ये फर्स्ट कॉलम होगा, ये सेकंड होगा और ये थर्ड होगा। सिर्फ हम ये वेरिएशन ऑफ n के देखने के लिए ना, तो यहाँ पर ओमेगा टू द पावर 0 0 आना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे ना, जिस भी रो और कॉलम का एलिमेंट होगा वो वाला उसका नंबर मल्टीप्लाई होकर पावर बन जाएगी। सो ओमेगा 0, क्योंकि ये 0th रो के एलिमेंट लिख रहे हैं तो सारे ही 0 0 होंगे, 0 0। इसी तरह यहाँ पे लिख रहे हैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, तो ये तो 0 ही होगा बिकॉज ये 0 कॉलम है, तो 1 टाइम्स 1 यहाँ 1 आ जाएगा, 1 टाइम्स 2 यहाँ 2 आ जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं थी। 1 टाइम्स 3 वी हैव ओमेगा क्यूब, इसी तरह ओमेगा नॉट अगेन और ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ ये सारे डबल होते जाएंगे, ओमेगा 4 ओमेगा 6, यस, अगले में ये 3 टाइम्स हो जाएंगे, 0 3 और जो भी आपकी फर्स्ट रो आ जाएगी ना, मल्टीपल चल रहे होते हैं। यहाँ पे क्या आना था, मैं भूल गई बीच में, हाँ 6, यस, एंड हियर वी हैव 9, राइट। अच्छा, अब हमने ये सारी वैल्यूज ढूंढनी है। सो यहाँ इस वाले में आसान है इसको ढूंढना, समटाइम्स ये जैसे 8 वाला था वो कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा सा, जो हमने क्लास में किया भी था शायद। अब मैं यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट वैल्यूज लिख रही हूँ। ये क्या हो जाएगा, ओमेगा जहाँ है 1 1 1 1 और इधर हमारे पास वो इनपुट सिग्नल 0 1 4 9 और इधर हमारे पास हो रहा है अगेन 1 1 1, इधर ओमेगा की वैल्यू है जी नेगेटिव आयोटा, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं। और जब कभी भी 4 हमारे पास होगा ना सैंपल्स का, उसका fn हमेशा यही बनना है, सिर्फ फर्क कहाँ आ जाएगा, इनपुट सिग्नल में fn ने यही बनना है इन एनी केस। तो जब आपका 4 है, आई मीन n 4 है, तो f4 ने ये बनना है। इन अदर वर्ड्स आप मतलब ये ना समझने कि हमेशा नहीं, 8/8 वाला डिफरेंट था। सो ओमेगा स्क्वायर उसकी वैल्यू आ जाएगी -1, इधर आ जाएगा आयोटा एंड देन वी हैव 1, तो हमने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। ओमेगा स्क्वायर है तो -1, फिर 1, फिर -1 और फिर ओमेगा क्यूब है तो आयोटा और ओमेगा 6 है तो -1 और ओमेगा 9 है तो नेगेटिव आयोटा।
ठीक है, ये आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये 1 + 4 + 9 14, 9 + 1 is 10, 10 + 4 is 14। अच्छा, अब ये हो जाएगा 0 तो 0 ही है, माइनस अयोटा -4 और +9 अयोटा, तो ये 8 अयोटा -4, और इधर थर्ड वाला जो है वो 0 तो है ही, नेगेटिव, अब ये सारे फिर वही हैं, रियल नंबर्स ही हैं सारे, सो -1 + 4 -9, तो दिस इज -6, और इधर से हो जाएगा अयोटा -4 -9 अयोटा, तो ये -8 अयोटा -4। ठीक है, अच्छा ये तो था हमारे पास अगर हमारा एक पर्टिकुलर सिग्नल उन्होंने दिया हुआ है। अब यही वाली बात, अगर हमारा सिग्नल यहाँ तक ठीक है भाई, समझ आ गया? जी ओके, अच्छा, इफ द इनपुट सिग्नल इज द जनरल सिग्नल, मैं वो भी बता देती हूँ क्योंकि वो आगे कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी, जो हम कर रहे थे कौन सा वाला ट्रांसफॉर्म, फास्ट फोरियर। सो एफ हमारा अगर ये हो जाए, जनरल सिग्नल है, F1 है, सॉरी F0 है, F1 है, F2 है और F3 है, ये 4/4 चूंकि कर रहे हैं तो जनरलाइज फॉर्म यही होगी ना। यस मैम। तो उस सूरत में आपका यहाँ पे एफ हैट क्या बनेगा, एफ हैट बनेगा, क्योंकि मैट्रिक्स जैसे मैंने कहा यही रहना है, तो एफ हैट इज इक्वल टू F0 + F1 + F2 + F3 yes, In dash, Hitler brought F2 + F3। ओके, अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी 0 - iota यस -F2 and F3 iota। या इसी तरह थर्ड वाला क्या हो जाएगा, F0 माइनस, अच्छा कि हमने ये कर लिया क्योंकि आगे फास्ट फोरियर में आपका कंपैरिजन आसान हो जाएगा, F2 - F3, और लास्ट में आपका बन रहा है F0 प्लस अयोटा F1 माइनस F2 और माइनस अयोटा F3। ठीक है, अगर कहीं गलती हमने नहीं की, चेक कर लें, गलती नहीं किया तो हमारी ये कहानी बन गई, और यही क्वेश्चन आई थिंक एक्सरसाइज में भी एक है जनरलाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, अब मैं इसको जरा, लेट मी कीप दिस, डोंट डिस्कार्ड दिस। अच्छा, इसी पे फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म वाली बात भी कर लेते हैं, जो मैं आपको लास्ट टाइम बता रही थी। अब ये सिग्नल आपने जहन में रखना है, ठीक है, ये वाला, और उसके साथ हमने जो फास्ट फोरियर को बस ये 4/4 तक ही रहने दें, क्योंकि उसके आगे फिर आप कॉम्प्लिकेट मतलब हो जाएगा, इतना भी नहीं है, लेकिन आपको इस वक्त नए सिरे से हम पढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, जो पढ़ा हुआ है हम वही सीख लें तो ठीक है। इसमें हमने याद रखना है जो मैंने बताया था 22 का AB, और उससे पहले F ऑड और F इवन निकालने कैसे हैं, जो कि यहाँ यूज़ हो रहे हैं। सो ये हमने बातें यहाँ पे कुछ याद रखनी है। सो मैं आपको बता दूँ कि क्या कुछ आपने याद रखना है। ये देखें, इसमें हमने याद, ये फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात हो रही है। इसमें एक तो सबसे पहले हमने एफ हैट इवन निकालना है, ठीक है, उसके लिए हमने बनाना है एफ एम टाइम्स एफ इवन। तो हमारा सिग्नल क्या है, हमारा इनपुट जो है वो ये F0 F1 F2 F3। अब हम क्या करें, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, भूलना ना जाए क्या कर रहे हैं। तो ये हमारा इनपुट सिग्नल है। अब इसमें आपके पास एफ इवन वाला जो पोर्शन होगा उसके अंदर क्या आ रहा है, एफ इवन, सिर्फ ये अभी एफ हैट की बात नहीं कर रहे हम, एफ इवन में आएंगे F0 F2, और हमारा जो एफ ऑड होगा उसमें आ रहे होंगे F1 F3। तो अब हमने एफ हैट्स ढूंढने हैं, ये वाला जो लिखा हुआ है उन्होंने, उसके लिए हमें एफ एम चाहिए, और एम उसी फॉर्मूले से आना है। एम क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ हम रिलेशंस बना लें इनके, एम होगा हाफ ऑफ एन, ठीक है, सो हम N4 के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा एम क्या होगा 2, और उसी तरह
एफ एम जनरेट करने के लिए, ये जो मैट्रिक्स है इसको जनरेट करने के लिए हमें ओमेगा जो है ना वो एम वाला ढूंढना है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू ई, और जो यहाँ पे एम आया हुआ ई टू द पावर क्या था वहाँ पे, नेगेटिव 2 पाई आई डिवाइड बाय एन, नेगेटिव 2 पाई आई डिवाइड बाय 2, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल हो गया, सो वी आर लेफ्ट विद नेगेटिव 2 पाई आई, सॉरी मैंने फिर 2 लिखा, नेगेटिव पाई आई हो जाएगा। यस। सो नेगेटिव पाई आई बिकम्स नेगेटिव 1, ठीक है। सो हमारे जो एफ एम का जनरेटर है और दोनों में यही एफ एम यूज होना है। सो एफ एम हमारा बन गया इज इक्वल टू, चूंकि 2/2 का बनना है, एम इज 2, तो मेगा नॉट मेगा नॉट मेगा नॉट, हमें से नेगेटिव पाई आई नेगेटिव 1 कैसे बना है? हाँ ओ वेट 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 वेट, दिस इज इक्वल टू कोसाइन पाई माइनस आयोटा साइन पाई। ओ अब समझ आ I गई। do not have enough supply. दिस इज -1 और ये साइन पाई इज 0, समझ आ गई। ठीक हो गया। अब हम एफ एम बना लेते हैं, तो एफ एम हमारा है 1 1 1 -1, राइट, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे बीच में वहाँ पे कंफ्यूजन आ गई थी, उसमें थोड़ी सी बुक में भी इशू है, इसलिए मैं कह रही थी कि हमने उसको भी सामने रखना है जो हमारा आया था ये वाला, ठीक है, ये सेम आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा उसकी ना क्या कहते हैं कंप्यूटेशनल कॉस्ट कह लें कम हो जाती है कि वो इतने बड़े बड़े मैट्रिक्स से छोटे हो जाते हैं ज़रा, तो सिर्फ ये इसका फ़ायदा बड़े बड़े सिस्टम्स के अंदर, तो ये फास्ट इसलिए कहते हैं कि वो कंपैरेटिवली फास्ट काम करेगा, ठीक है। तो क्योंकि मैट्रिक्स का साइज छोटा हो गया उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जिसको कह रहे हैं वो छोटा हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो हम पहुँचे। हाँ, अब हमने उसके बाद क्या करना है, अब हमने ये वाला काम कर लिया था कि हमारा ये वाला एफ इवन हैट और एफ ऑड हैट ये फॉर्मूला यूज़ करके हमने ढूंढ लिया था, ठीक है। सो हमारा एफ इवन हैट क्या आया, एफ इवन हैट जिसके कंपोनेंट्स को हम कह रहे होंगे एफ नॉट हैट एफ टू हैट इज इक्वल टू, अभी हमने ये जो फॉर्मूला देखा है उसके एफ right, and this is equal to ये आ रहा है 1 1 1 -1 टाइम्स, और एफ इवन हमारा है एफ नॉट एफ टू, अभी हमने ये निकाला था यहाँ से एफ नॉट एफ टू, ठीक है, और दिस बिकम्स एफ नॉट प्लस एफ टू और एफ नॉट माइनस एफ टू, ये आ गया। सिमिलरली अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपका ये एफ ऑड आ गया, ठीक है, ये भी उसी तरह से बन जाता है ये वाला, राइट। सो उसके बाद अगला काम जो करना है ना वो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ये जो मैंने आपको बताए थे ना ये वाले दो, ठीक है। वो करते हुए थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है कि पहला जो हमारा फॉर्मूला है एफ एन हैट, यानी अब हम वो वाले फोरियर ट्रांसफॉर्म ढूंढने लगे हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले, ये एफ नॉट हैट है, ये एफ वन हैट है, ये एफ टू हैट है, ये एफ थ्री हैट है, ठीक है, हम ये ढूंढने लगे, राइट। तो यहाँ से ये एफ एन हैट, अब जो पहले, अब एफ एन हैट का मतलब ये है 0 से m तक, मतलब ये पहले दो, क्योंकि हमारे वाले केस में m2 है। सो अब लिखते हैं और फिर हम साथ साथ कंपेयर भी करेंगे। सो एफ एन इज इक्वल टू एफ हैट इवन n प्लस ओमेगा, ये n वाला ओमेगा जो कि हमने पीछे ढूंढा था, दैट इज नेगेटिव आयोटा टू द पावर n f ऑड n हैट, ठीक है। और ये f ये सारे हम यहाँ पे ढूंढ चुके हैं। सो हमारा अच्छा ये पहला वाला फॉर्मूला कब यूज होना है, ये वाला जो a वाला, when n is equal to 0 to m-1, in both the cases this is n is equal to n-1, लेकिन इससे हमारे पहले m आएंगे, पहले m कंपोनेंट्स आएंगे। अब जो लास्ट m कंपोनेंट्स हैं वो इस फॉर्मूले से आएंगे, क्योंकि इसकी जो सब स्क्रिप्ट चल रही है, इंडेक्स है, वो n प्लस m है, ठीक है, वो जो है m में ऐड हो रहा है n की वेरिएशन हुई है लेकिन वो m में ऐड हो रही है, इसलिए हमें लास्ट वाले मिल जाएंगे
m के बाद, मतलब m+1 m+2 until n-1. तो दिस इज f even n hat सेम चल रहा है, बल्कि यहाँ नेगेटिव साइन है, और n to the power n f odd n. ठीक है, ये आ गया. अच्छा, अब हमने यहाँ पे ये वैल्यूज या इसी तरह इसमें सब्स्टिट्यूट की हैं. सो व्हेन n इज 0, तो आप ये देखें f even 0 प्लस w, ये मैंने बताया था कि हमारे पास जो n to the power 0 यानी w जो ये वाला ले रहे हैं f w n वाला, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 1, और f odd 0 मतलब वो फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि वहाँ 0 नहीं है, बट दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, f1 + 2, राइट. एंड दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास देखें f0 f1 f2 f3 सेम आ गया ना, वही सारे ऐड हो रहे हैं ये पहले वाले में, राइट. इसके साथ आप कंपेयर करते जाएं तो आपको सेम सेम वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, आई होप इट मेक सेंस, है ना. अच्छा, अब देखें तीसरे वाला, सॉरी f1 हैट वाला. f1 हैट जो है वो ये फॉर्मूला किधर गया, ये वाला b वाला, ठीक है, जो मैंने ये लिखा है, राइट. अब f even 0, ओहो ये तो इसी में आना था, सॉरी, आई एम सॉरी, अब मैं भी सो गई. इसकी वेरिएशन n इज इक्वल टू 0 1 तक है. 0 1 ढूंढ लिया, 1 साथ लिखना जरूरी है. n इज इक्वल टू 0 1, वरना हम लॉस्ट हो जाएंगे. ओके, n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर इवन 1 प्लस n टू द पावर यानी माइनस आयोटा, राइट. तो ये आपको माइनस आयोटा नजर आ रहा है, और ये सेम जो यहाँ यूज हुए हैं वही यहाँ पे यूज होंगे, क्योंकि वही तो है ना. तो यहाँ से हमें वो वैल्यूज मिल जाती हैं, क्या भला, ये देखें f0 माइनस f2, सही है, और माइनस आयोटा f1, यही था, ये माइनस आयोटा f1, ये माइनस f3 बन जाएगा, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो सेम है. लेट मी चेक. ये देखें, ये और ये यहाँ लिखने में कोई गड़बड़ हुई है. यहाँ पर माइनस आयोटा कॉमन लें तो f1 माइनस आयोटा f3 है ना, यही आ रहा है ना. माइनस आयोटा कॉमन लें तो f1 माइनस आयोटा f3, यस यही आ रहा है, ठीक है. इसी तरह जब आप इसका दूसरा वाला लेंगे, ये वाला, अब आपने फिर से वही यूज़ करना है जो कि ये वाला. अब इसमें फिर n इज इक्वल टू 0 एंड 1, तो आपकी कहाँ पे क्या, ये, सो ये n0 माइनस n0 f odd 0, तो f0 प्लस f2 माइनस f1 प्लस f2, ठीक है. अगेन वही के वही आ रहे हैं. सो सिर्फ क्या हो रहा है, बीच में माइनस हो रहा है. तो अब देखें यही हो रहा है ना, f0 माइनस f1, f0 माइनस f1, f2 माइनस f3, तो बीच में माइनस वो था नेगेटिव साइन ऑफ द फॉर्मूला, राइट. तो इसी तरह इधर भी वी हैव, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, f0 प्लस आयोटा f1, f0 मैं लिख लूँ पहले, f0 तक कंपैरिजन आसान हो जाए, आयोटा f1 और माइनस f2 माइनस आयोटा f3, माइनस f2 माइनस आयोटा f3, राइट. तो ये कैसे आ रहा है, अब वही वैल्यूज लेकर आपकी इधर से f0 माइनस f2, और इधर से क्योंकि ये वन नेक्स्ट स्टेज की वैल्यूज है ना, तो इधर ये वाला 1 होगा और इधर ये वाला 1 होगा, राइट. और मैं देख के बता दूँ, f0 माइनस f2, ये वाला 1 माइनस इधर आनी है आयोटा टाइम्स
और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आयोटा हो जाना है, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आयोटा टाइम्स क्या हो जाएगा, ये वाला F1 माइनस F3। ठीक है, ये बन जाएगा। सीधे मैम एक बात कंफर्म करनी थी आपसे इस चीज़ में। जी जी, इसमें अगर लेट्स सपोज हमारा ऑड है, एफ ऑड है, और हमारा जो इंडेक्स है वो आ जाता है लेट्स सपोज करें 0, तो हमारे पास तो इंडेक्स 1 और 3 है, तो हम उसको इस इंडेक्स को एक प्लस कर दें। हाँ सर वो पिछली बार हाँ क्या था? हाँ 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 हाँ, वो देखे ना और यहाँ अगर से आपको, 2 आ जाए तो आप 3 हो जाए। हाँ जैसे जैसे देखे ना आपको यहाँ से क्लियर भी हो रहा है कि यहाँ पर हमारा 0 वाला इंडेक्स है ना, तो 0 वाले इंडेक्स में ये F0 प्लस F2 है, ठीक है। और इधर तो 0 वाला ऑड में नहीं नजर आ रहा ना आपको, तो वो आपने वो जो 0th पोजीशन, जो हम जिसको हम फर्स्ट पोजीशन को 0th पोजीशन कहते हैं, तो वो वाला फिर F जो आपका क्या बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा, ये वाला F0 प्लस F2 और F1 प्लस ये वाला F1 प्लस F3, ठीक है, ये वाला बन जाएगा, राइट। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ 0th इंडेक्स तो नजर नहीं आ रहा ना, तो 0th मींस फर्स्ट, तो वो +1 कर, राइट। तो ये कंपेयर आपने इसके साथ करना है, आपके वो वाले ये वाले आने चाहिए, ये जो हमने निकाले हैं ना, वो इससे आने चाहिए, ठीक है। सो इसमें सिर्फ 2/2 वाला ही आप, आई मीन 2/2 से मतलब मेरा M2 तक उतना ही करें, वरना उससे आगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो ये जो है आपका डिस्क्रीट वाला, वो समझना थोड़ा सा आसान इस तरह से है कि आप वो 4 वाला 6 वाला 8 वाला कर सकते हैं, वो हमने प्रैक्टिस भी किए थे उसके एक्सरसाइज में। डिस्क्रीट और फास्ट में से हम लोगों ने निकालते फोरियर ट्रांसफॉर्म में एक ही आंसर निकलेगा। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ फास्ट उसको इसलिए कह रहे हैं, आंसर सेम ही आएंगे कंपोनेंट्स के, लेकिन फास्ट उसको इसलिए कह रहे हैं कि उसको हम मैट्रिक्स साइज छोटा कर रहे हैं ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। जैसे सिग्नल्स बढ़ते जाएंगे तो बड़ा होता जाएगा ना, तो सैंपल बढ़ता जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, तो उसकी वरना वैल्यूज वही आ रही है, सेम वाली, सेम ये एफ्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। मैंने इसलिए इरेज नहीं किए थे और हमने निकाल भी लिए, तो मैंने कहा इसको सेव ही रहने देते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो 2/2 वाला जो मर्जी, लेकिन जैसे ये एफ एम्स ने तो यही रहना ना, सिर्फ क्या फ़र्क पड़ रहा होगा आपके F0 F1 F2 इनपुट्स जो है ना, वो फ़र्क पड़ रही होगी, ठीक है। अब मैं थक गई हूँ पता है। अच्छा खैर, थोड़ा सही रह गया। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन, है ना। वी आर ऑलमोस्ट डन। में से 11.9 आप एक्सक्लूड कर दें फाइनल्स में से। वो तो नहीं होनी, वो तो नहीं होनी। देखिए इसमें 2 से लेके 11 तक तो सीधी सीधी इंटीग्रेशन के सवाल हैं, जिसमें से हमने काफ़ी सारे ट्राई कर लिए थे क्लास में, है ना, काफ़ी सारे कर लिए थे। अगर अभी कोई करना है तो मुझे बता दें। बाकी मज़े की बात ये है कि फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म का सवाल ही कोई नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ एग्जांपल है, उसको समझ लें, तो उसी में वो जनरल उसके लिए है, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज अगर होगा तो वो आपको समझ आ तो जाएगा। हम लाइक से डिस्क्रीट की प्रैक्टिस कर लें, हम लोग से डिस्क्रीट की प्रैक्टिस कर लें तो इनफ है। डिस्क्रीट की प्रैक्टिस कर लें और ये वाली एग्जांपल फास्ट वाली कर लें, ओके ये वाली एक ही तो है। और ये वाले डिस्क्रीट वाले भी मैंने ऑलमोस्ट सारे डिस्कस कर दिए थे, है ना, ऑलमोस्ट। इनवर्स वाला शायद हमने रहने दिया था, बाकी हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। 8 वाला भी। मैम एटलीस्ट फर्स्ट टर्म जो है मिड टर्म से पहले का है वो तो जो है एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि मैंने आपको हमारे बताया ये तो पेपर है कि वो 25% से भी कम होगा उसका पोर्शन, मोर देन 75 77 78 तक कह लो, मोर देन 75 जो है ना, दैट इज आफ्टर इन मिड वाला टर्म। जी ट्रांसफॉर्म 11.9 निकाल दें, बाकी खैर है। नहीं ये तो नहीं ना निकलेगा, कैसी बातें करते हो हैं, कैसी बातें करते हो, पहले छोटा सा है।
मैम बच्चे हैं, थोड़ा सा रहम करें। भाई रहम ही तो कर रहे हैं, मैं इसीलिए तो बैठी हूँ डिस्कशन के लिए, हम इसलिए तो बैठे हुए हैं काम करने के लिए। कोई बात नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह। आप पढ़ना तो शुरू करें। अच्छा कल फिर मैं मॉर्निंग में ना, अच्छा मेरा ख्याल था कि मेरी मॉर्निंग्स बड़ी फ्री होंगी, तो कल मेरी कोई ड्यूटी मुझे याद ही नहीं थी, शुक्र है याद आ गई। पहले मैं सोचूँ मैं आपके साथ ना कल वाला 11 o'clock का ही कर लेती हूँ, फिर सडनली मुझे याद आया कल तो मेरी ड्यूटी है, ये तो मुझे पड़ेगी। वक्त पे ही मैंने आपको भी कह नहीं दिया, बचत हो गई। सो कल भी हम कर सकते हैं अगर आप लोग फ्री हों। लेट मी टेल यू कि हम कब कर सकते हैं। 4:30 तक कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। उसमें हम फिर लैप्लास डिस्कस कर लेंगे, इसको फिर से करना तो हम फिर से इसको फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है ना उसे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, थोड़े फ्रेश। परसों रख लें सेशन। बस आप एक एक्सेल शीट बना लें तो हम सारे क्वेश्चंस अपने जो प्रॉब्लम वाले हैं वो आप लिख लेंगे, तो सेशन में से वो डिस्कस कर लें। हाँ ये उससे ज़्यादा अच्छी बात है। तो कि आपसे शेयर कर दूँ, आपको उसका एडिटर बना दूँ, क्या कर दूँ, आप क्या कह रहे हैं? हाँ एक शीट पे हम लोग अपने प्रॉब्लम जो है वो लिख लेंगे, तो फिर हाँ हम हाँ उसमें इससे डिस्कस ज़्यादा करेंगे। बेहतर हो जाएगा, बजाय कि हम रैंडम इस वक्त बैठ के मैं सोच रही हूँ, तो हम वही स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं अगर आपके लैप्लास वाले पार्ट में, तो अब मुझे ये बताएं कि सेशन कल रखें कि परसों रखें। कल मैं 4:30 पे फ्री होंगी, आई मीन 4:30 पे ले सकती हूँ। कल क्या है? एटलीस्ट कल हम दो कल एक बार सारा रिवाइज असाइनमेंट्स करेंगे। कल क्या है, सॉरी एक बोले। 2 डेडलाइन है असाइनमेंट्स की, और इसके अलावा हम ये रिवाइज भी कर लेंगे। अच्छा चलो ठीक है चलो कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स भी देख लेंगे मैम जो हमें हाँ सही है। इसमें से भी एक दफ़ा इसको करके ना तो उसके प्रॉब्लम्स आप मुझे भेज दीजिएगा, जिसमें कॉमन प्रॉब्लम्स आई मीन, तो या मैं एक पोस्ट लगा दूंगी तो फिर मुझे उसके नीचे बता दें या कुछ कर दें, चले कर लेंगे कुछ। लेकिन पढ़ना है आपने इसको, आज जो हमने किया है इसको करें, और फिर हम इंशाल्लाह परसों क्या है, बुध क्या है 22 हो जाएगी। हाँ 22 को मैं मॉर्निंग वाला टाइम कर सकती हूँ 11 o'clock इफ यू आर अवेलेबल। 22 को मैं मॉर्निंग भी कर सकती हूँ और मैं यही 4-4:30 वाला भी कर सकती हूँ। सो जो भी आपको सूट करता हूँ मुझे बता दो, उसमें हम फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। और ये वाले जो अगर फिर भी आपके कोई प्रॉब्लम होंगे, बट ये कोशिश करें कि बिफोर टाइम मुझे बता दें कि वो आपकी प्रॉब्लम्स हैं क्या, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब मुझे टाइम बता दो क्या परसों का। मैं 11 o'clock भी कर सकती हूँ, 10 o'clock भी कर सकती हूँ। 11 तो शायद फिर टाइट हो जाए, मेरे आगे थोड़े से काम होगा। 10 o'clock जैसे आप इजी फील करें तब कर लीजिएगा चलो फिर 4:30 कर लेंगे, इंशाल्लाह। चलें ठीक है इंशाल्लाह 4:30 कर लेंगे, 4:30 ऑनवर्ड्स जितना भी चलेगा, राइट। ओके फिर टेक केयर, गुड लक, और पढ़ के आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मुझे आपने फोरियर पूरा पढ़ा हुआ हो और उसके जो प्रॉब्लम्स होंगे ना वो आपने मुझे बताए हुए हो पहले से, ओके ओके मिस। ओके इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।